हाथ नीचे कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। हम टेस्ट करें, जो लोग अभी सब हाथ नीचे कर लें पहले। अच्छा, अब जिसने दिखाना है वो सबसे पहले हाथ को कर ले, तो उसी सीक्वेंस में आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि हमारे टीचरों में से किसी ने दिखाना है, तो पहले उनको ज़रा सा देख लेते हैं, ताकि सबके पास एक बेंचमार्क हो कि उनको कहाँ तक कैसा दिखाना है। तो हमारे टीचरों में, सॉरी, अभी आप हाथ नीचे कर लें। मैंने गलत कह दिया था आपको। पहले हम जरा टीचरों के रिकॉर्ड तो लगाए ना। जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो हाथ नीचे कर लें, ताकि हम टीचरों का रिकॉर्ड लगाएं, वरना आपका भी रिकॉर्ड लग जाएगा। हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नहीं लगाते हैं, मगर टीचरों का लगाते हैं। वो हमारे दोस्त होते हैं ना, दोस्तों में रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्ड लगाना होता है। अच्छा जी। जुनैद भाई ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया हुआ है। इनका देखते हैं, जुनैद भाई। जी सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं, बल्कि आपसे सीनियर एक आदमी ने हाथ खड़ा किया है, कासिम ने। कासिम भाई, आप शुरू करें। सॉरी। नहीं सर, जुनैद को हम मौका दे देते हैं, तो जुनैद से करवा देते हैं, फिर अपन। ये बड़ा तेज है। ये कह रहा है पहले इसका रिकॉर्ड लगाए ना। अच्छा, जुनैद भाई दिखाओ। जी। अच्छा सर, हैकेथॉन जीरो में हमारा टारगेट था कि हमें बनाना था एक एआई एम्प्लॉय। और हमारे पास तो उसके लिए डिफरेंट टीयर्स, जिसमें प्लेटिनम का टीयर हमारे पास आज ऐड हुआ था। जुनैद, एक सेकंड रुकिएगा। हमने कुछ रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग वाले उसकी चेंज की थी, और एक और चेंज की थी। वो जरा बिल्कुल। डिस्कस कर लें लोगों से। जी। अच्छा, हमारी हैकेथॉन में दो चीज़ें चेंज हुई हैं। एक, अभी हम अपने पास यहाँ पे यूज़ कर रहे थे जीरोक्स को। अच्छा, ये अपडेट भी हो जाएगा हैकेथॉन के बाद। हम्म। अब हम एनीमोर जीरोक्स को अपने पास यूज़ नहीं करें, इसी की जगह हम अपने पास यूज़ करेंगे ओडो को, जो कि हमारे पास कंप्लीट ईआरपी मौजूद है। तो उसमें जो कुछ हमें जीरो से मिल रहा था वो भी मिल जाएगा। और हमारे एआई एम्प्लॉय को एक्चुअल में काम करने के लिए बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी की सारी भी यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास अपडेट थी वो था हमारा प्लेटिनम टीयर। लास्ट टाइम जब हमने आके अपने डॉक्यूमेंट को देखा था तो हमारे पास तीन टीयर थे, जिनमें लास्ट था हमारे पास गोल्ड। अब हमारे पास एक नया टीयर है प्लेटिनम का, जहाँ पे हम अपने एआई एम्प्लॉय को लेके जा रहे होंगे क्लाउड के ऊपर और वीएम पे चला रहे होंगे। तो जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो एआई एम्प्लॉय है, वो ज़रूरी नहीं कि एक वक्त में एक ही इंस्टेंस चल रहा हो, जितने मर्जी रेप्लिकेट हो सकते हैं। तो बेयर मिनिमम हमारे पास एक मौजूद होगा क्लाउड के ऊपर और एक हमारे पास मौजूद होगा लोकली। तो इसको बनाना कैसे, सिंक कैसे करना है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अपडेट हो गई हुई हैं। अच्छा, और जुनैद, आज की क्लास के बाद वो ओडो वाला भी अपडेट कर दीजिएगा, जीरो को। बिल्कुल सर। ओके। प्लीज कंटिन्यू करें। जी। अच्छा, हैकाथॉन जीरो के अंदर जो चीज़ मैंने अपने पास बनाई है वो मेरे पास है जूनियर जुनेद। यानी कि एक्चुअली मैं एक तरह से अपना ही क्लोन बनाना चाह रहा था बहुत देर से। और इस हैकाथॉन के अंदर मैंने इसी अपॉर्चुनिटी को अपने पास यूज़ किया था। क्या जो चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें मैं अपने पास ऑटोमेट कर सकूँ। अच्छा, मेरे पास करंट सिचुएशन क्या है कि सिल्वर टीयर जो था वो भी कंप्लीट हो गया, जो ब्रॉन्ज था वो भी कंप्लीट हो गया, और जो गोल्ड था उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम डेमो की तरफ जाएं, हम क्विकली यहाँ पे देख भी लेते हैं लाइक अभी मेरे एआई एम्प्लॉय के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं या वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा। एक सेकंड रुकिएगा। जी सर। इसको यार एक प्रोसेस भी बना देते हैं। एक इन्विजिलेटर इंतखाब कर लेते हैं। कासिम भाई, जी सर। आप 10 में से हैकेथॉन 1 में जुनेद को नंबर दीजिएगा कोई। ओके सर। आप है, ताकि हम वो डेटाबेस में अपने डाल दें कि हैकेथॉन 0 में आपने चेक किया, आपके नाम से होगा। और 10 में से आप कितना, जितना भी देना चाहें वो दे दीजिएगा। बिल्कुल सर। आ- हम्म। अच्छा, अगर एक दफ़ा हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इस वक्त जितनी भी स्किल्स मैंने अपने पास बनाई थी वो सारी की सारी मैंने इसको प्रोवाइड कर दी। और मैंने अपने पास जो सबसे ज़्यादा काम किया इस पूरे वीक के ऊपर वो थी मेरी जूनियर जुनेद की एआई एम्प्लॉय की हार्डनेस के ऊपर। कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम क्लॉड को यूज़ कर रहे थे तो चाहे हमने कह दिया कि क्लॉड हमारा ब्रेन था, लेकिन वो सारे के सारे काम खुद से कर रहा होता है। जबकि यहाँ पे मेरा टारगेट ये था कि जो मेरे पास जूनियर जुनेद है, जैसे मैं अपने पास टास्क को मैनेज कर रहा होता हूँ इसी तरह वो अपने पास टास्क को प्लान करे और फिर जितने मर्जी हो सब एजेंट के इंस्टेंसेस चलाए और सारी की सारी चीज़ों को अपने पास कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जो यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ थी हमारे पास
वो है इसका अपना सेल्फ स्केड्यूलिंग सिस्टम। कि एक तो हमने अपने पास इवेंट से स्केड्यूलर बनाना था कि कुछ प्री डिफाइंड टाइम्स के ऊपर जाके वो अपना काम कर रहा हो। बट एट द सेम टाइम मैंने एक और काम जो किया वो ये कि करेंटली जो मेरा ट्विटर का अकाउंट है वो फुली ऑटोमेट हो चुका है। उस पर ट्वीट पोस्ट बाकी सारी चीज़ें रिप्लाई करना एंगेज करना, तो मेरा बिल्कुल डेड अकाउंट था जिसको वो अभी अपने पास कर रहा है मैनेज। और इसको मैनेज किस तरह से कर रहे हैं कि कुछ तो प्री डिफाइंड चीज़ें जिनको अपने पास लेके चल रहे हैं, और दूसरा ये जो सेल्फ स्केड्यूलिंग सिस्टम था इसको वो अपने पास यूज़ कर रहा है इसकी कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए। तो उसको जब भी वो काम कर रहा हो तो उसको लगता है कि अच्छा मुझे 30 मिनट्स के बाद ये वाली पोस्ट लगानी है, तो वो अपने पास इसको स्केड्यूल कर लेगा और 30 मिनट्स के बाद वापस आएगा और आके इस पोस्ट को अपने पास ये जो भी उसने काम स्केड्यूल किया था उसको आके कर लेगा कंप्लीट। इसी तरह हमारे पास फिक्स स्केड्यूल है, जैसे क्लासेस की अनाउंसमेंट करनी होती है सो ऑन, तो उनको अपने पास मैनेज कर रहे हैं। जो ट्विटर है वो इसके पास कंप्लीट मौजूद है। फिर जो जीमेल और कैलेंडर है उसको भी हमने अपने पास इंटीग्रेट किया है और ऑफिशियल एपीआईज को यूज़ करते हुए। तो यानी कि इस पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास कहीं पे कोई पॉलिंग कोई और चीज़ नहीं हो रही। और जैसे हम इसको अपने पास लोकली रन कर रहे हैं एज इट इज़ इसको हम अपने पास क्लाउड के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी ईमेल लैंड करती है कुछ भी आता है, फौरी तौर पर हमारे पास एक इवेंट फाइल करता है गूगल, और वो हमारे एम्प्लॉय को मिलते हैं और वो कर लेते हैं अपने पास काम स्टार्ट, और उसको यूज़ करते हुए वो फिर कर रहा होता है काम को कंप्लीट। अच्छा, इसको बनाते हुए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि मैंने अपने पास जो ब्रॉन्ज टीयर था वो तो खुद ही कंप्लीट किया। अच्छा, अब ब्रॉन्ज को कंप्लीट करने के बाद जो सिल्वर टीयर की चीज़ें जितने भी, जैसे जीमेल है कैलेंडर है सेल्फ स्केड्यूलिंग सिस्टम है, ये सारी की सारी चीज़ें एजेंट ने खुद ही अपने पास बनाई हैं स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज़ करते हुए। तो यानी कि जो जूनियर जुनेद है वो खुद ही अपने पास डेवलपमेंट को भी कंप्लीट करता जा रहा है। अच्छा, जैसे अगर अभी हम अपने पास जीमेल के ऊपर आते हैं, तो जितने भी ईमेल यहाँ पे आ रहे हैं उन सबको ये अपने पास खुद ब खुद प्रोसेस करता जा रहा है कि वो एआई के लिए हैं या नहीं है, उनकी टैगिंग कर रहा है और सो ऑन। और उसके बाद फिर जिनके एआई ने रिप्लाई लिखना होता है वो उसके बाद वहाँ से आगे होते हैं स्टार्ट। ये अच्छा हम जुनेद, ये इसमें मुझे ये नजर आ रहा है प्रोसेस्ड नॉट फॉर एआई, ये टैग कैसे लगाए हैं? अच्छा सर, हमारे पास जीमेल का एमसीपी है। तो जैसे हमारे पास कोई भी ईमेल आती है ना, तो सबसे पहले तो उसको जो हमारा वोचर है वो उसको इवेंट मिलता है गूगल की तरफ से कि ईमेल आ गई है। फिर वो देता है क्लॉड को। अब क्लॉड डिसाइड करता है कि उसने प्रोसेस करना है या नहीं करना। जब वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है तो वो प्रोसेस का टैग ऐड कर देता है। और ये डिसीजन लेने के बाद कि इसको इनबॉक्स में ऐड करूँ या डिस्कार्ड कर दूँ, वो साथ में टैग ऐड करता है नॉट फॉर एआई का। हाँ। डिफरेंट टैग है जिनको हमारा एआई एम्प्लॉय करा हमारे पास ऐड। इसी तो तरह से मतलब हमारे पास आप ये कह रहे हैं कि जीमेल में सारी बातें ये कैपेबिलिटी है टैग लगाने की? बिल्कुल। हम्म। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास गूगल कैलेंडर है। अब हम्म। इसमें लाइक डिफरेंट इवेंट्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे वो अपने पास बना रहे हैं। यानी कि अभी तक मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो मेरे पास हो गई ऑटोमेट, व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक। और साथ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बनाना है अभी तक उसने अपने आप को सेल्फ डेवलप किया है। और आगे जाके मेरा प्लान ये है कि जैसे हैकाथॉन 3 में कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, 4 में कुछ चीज़ें पेंडिंग है, बुक की अपडेट्स हैं, तो ये सारी की सारी भी जूनियर जुनेद ही अपने पास से कर रहा होगा बजाय इसके कि मैं अपने पास कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा, बाकी जहाँ तक हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्सिडियन की वॉल्ट है जो कि गिट के साथ सिंक्ड है वर्जन मैनेजमेंट और बाकी सारी की सारी चीज़ों के लिए। अगर हम अपने पास कोई भी टास्क बनाना चाह रहे हैं कुछ भी टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं और ड्राफ्ट में आके एक नया नोड ऐड कर देते हैं। एक टास्क ऐड कर दो और एक ईमेल सेंड करना है हमें अभी। अच्छा, ड्राफ्ट में था, ड्राफ्ट हम इसको मूव कर लेते हैं अपने पास इनबॉक्स के अंदर। अब जैसे ही हमारे पास इनबॉक्स के अंदर आया है तो पीछे हमारे पास फाइल सिस्टम चल रहा था, वहाँ पे इवेंट फायर हुआ और इसके ऊपर जो हमारा एआई एम्प्लॉय है वो कर देगा काम स्टार्ट। अब जब एआई एम्प्लॉय इसको देखेगा इस पर काम स्टार्ट करेगा, अगर तो उसको कोई क्वेश्चन होगा तो वो उसको पूछने के लिए पेंडिंग के अंदर ले आएगा, नहीं तो वो उसको ले जाएगा अप्रूव्ड के अंदर और डन के अंदर। और जैसे ही वो इसको डन में लेकर आएगा तो हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी अपडेट हो जाएगा कि यहाँ पे एक नया टास्क हमारे पास कंप्लीट हो गया। और एक और जो बहुत मज़े की चीज़ है, क्योंकि मैं इसको अपने लिए बना रहा था, तो साथ ही मुझे वो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आके दे रहा होगा।
तो जैसे अगर भी मैं यहाँ पे आके ओपन करूँ इसको, तो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन में नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे कस्टम नोटिफिकेशन हैं। जब भी कोई काम कंप्लीट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो हमारे पास ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस ये फायर हो रहे होते हैं, ये जुनेद, कस्टम बने हुए हैं। डैशबोर्ड है वो HTML की फाइल है जो क्लाउड कोड मेंटेन कर रहा है? अच्छा सर, ये लाइव सिंक हो रही है, लाइक ये HTML की फाइल है, और यहाँ पे हमारे पास एक डेटा का वॉचर चल रहा है। तो हाँ, जैसे हमारे पास कोई चीज़ अपडेट होती है ना, तो उसको यहाँ पे भी सिंक कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, बाकी जहाँ तक हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्लाउड कोड के अंदर हुक्स मौजूद थे, और जो हुक्स हैं हमारे पास, वो इन नोटिफिकेशंस को देख रहे होते हैं, और जैसे कोई भी काम कंप्लीट होता है, डिफरेंट नोटिफिकेशन है, तो वो उनको फाइल कर देते हैं। तो यानी कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो ये मुझे आके बता भी देगा कि ये काम मेरे पास कंप्लीट हो गए, ये काम पेंडिंग पे, और सो ऑन। लेकिन क्योंकि अभी हमने इसको पहली दफ़ा, अच्छा एक और बहुत मज़े की चीज़, कि अभी इसने काम स्टार्ट किया है ना, तो ये अपने पास यूज़ कर रहा है राल्फ के लूप को। तो अगर मैं अपने पास क्लॉड में आता हूँ और राल्फ लूप्स में आता हूँ, तो यहाँ पे इसने इसकी स्टेट फाइल बना दी है। और ये जब रैल तक ये काम, ये रैल प्रूफ क्या है जुनेद? अच्छा बाय डिफॉल्ट जब हम अपने पास क्लॉड को रन करते हैं ना, तो क्या होता है कि क्लॉड को बीच में कभी भी रुक सकता है, चाहे क्वेश्चन पूछने के लिए रुक रहे हैं, चाहे वैसे ही वो रुक गया था काम करते हुए। एपीआई के बहुत सारे एरर्स होते हैं। अब ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल वाइल का लूप है, अगर हम बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं। ये करता क्या है कि जैसे मेरा एजेंट काम रोकेगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीशन का प्रॉमिस है। जब तक ये प्रॉमिस हमें आके क्लॉड नहीं देगा ना, वो इसको रीरन करता रहेगा, रीरन रीरन रीरन। या तो ये आइटरेशंस कंप्लीट हो जाए मैक्सिमम, या फिर हमारे पास ये लूप हिट हो जाए। तो जैसे मैं अपने पास कोई काम शुरू करता हूँ, तो क्या होता है, कोई इसकी फाइल बनाता है और काम शुरू कर देता है। अब जब तक ये कंप्लीशन मीट नहीं होगी ना, तब तक वो इस काम को कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो अभी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले फाइल मौजूद थी, लेकिन इस वक्त ये फाइल हमारे पास स्ट्राइक थ्रू यानी कि डिलीट हो गई है, क्योंकि ये काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो लूप है, रैल्फ जी। लूप, ये क्या स्केड्यूल भी करता है या सिर्फ जब तक काम कंप्लीट ना हो जब तक चलता रहता है? अच्छा सर, ये सिर्फ क्लॉड को कंटिन्यूसली चलाने का तरीका है। जो हाँ। हमारे पास स्केड्यूलिंग वाला पार्ट है, वो क्लॉड की अपनी फंक्शनैलिटी है। तो अभी एक तो मेरे पास यहाँ पे फिक्स स्केड्यूल है। अगर हम डन को कंप्लीट करते हैं, जैसे फाइल मौजूद है, अब यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस की टाइमिंग्स, उसके अलावा डेली स्टैंड अप्स, वीकली ब्रीफ, सीईओ की ब्रीफिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तो जैसे ही मैं अपने पास सेशन स्टार्ट करता हूँ, तो ये स्केड्यूल हो जाती हैं। अभी इनफैक्ट मैं अगर अपनी मैक को ऑफ कर दूंगा, दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा, दोबारा से सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। अच्छा, दूसरा क्लाउड के पास एक टूल मौजूद है, तो अपने पास किसी भी चीज़ को स्केड्यूल कर सकता है। तो अगर अभी मैं इसको जाके बोलता हूँ कि अच्छा यार 2 घंटों के बाद ईमेल भेज देना, या क्लाउड को खुद ही लगा कि काम मुझे कुछ देर के बाद करना है, तो उस टूल को यूज़ करते हुए स्केड्यूल क्रिएट कर देता है। और जिस टाइम पे वो टाइम कंप्लीट होगा, तो वो उसको भी स्केड्यूल को हिट करके काम कर देगा। अच्छा, बहुत। अभी हमने इसको ईमेल का टास्क दिया था, तो हम ऐसा करते हैं, जीमेल पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। आप लोगों में से कोई भी सवाल भी पूछना चाहे तो प्लीज सवाल पूछे, सिर्फ मैं नहीं पूछना चाह रहा। आप सब में से जिसको भी सवाल आए पूछ लें। बाकी सब हाथ नीचा कर लें ताकि हमें लोगों कि जिसने जुनेद से सवाल पूछना है उसका सिर्फ हाथ ऊपर हो। जी। अच्छा, अभी हमने इसको ईमेल भेजने का कहा था, तो मैं दिखा भी रहा है कि 2 मिनट पहले इसने ईमेल भेज दिया एक और कॉन्टैक्ट को। तो यानी कि फॉरवर्ड भी काम कर रहे हैं लाइव, और इसी तरह बैकवर्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसमें जो मैंने अपने पास सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस किया था, वो ये था कि जो क्लॉड है, यानी कि मेरा एआई एम्प्लॉय, वो खुद अपने पास कोई भी काम नहीं करता। वो अपने पास डिफरेंट टास्क को चलाता है, और उन सब सेशंस के अंदर सारे के सारे काम कंप्लीट करवा रहा होता है, और फिर खाली आके बताता है कि काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। और इसी लॉजिक को फिर यूज़ करते हुए इसके ऊपर इसने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज़ करते हुए स्केड्यूलिंग और इस तरह की फीचर्स को किया है डिज़ाइन। तो ये था मेरा छोटा सा डेमो जुनेद जूनियर का। अच्छा जुनेद जूनियर, ये बताओ कि वो ये जो कोवर्क आया है जी सर। वो देखने का मौका मिला? अच्छा सर, कोवर्क से पहले मेरी जो मैक्स की लिमिट्स है वो हिट हो गई थी। अच्छा। यानी तुमने $200 भी फूंक दिए, $200 भी फूंक दिए। अच्छा सर एक्चुअली में 2 क्लोड के अकाउंट्स हैं, और दोनों की हिट हो गई थी। चले चले चले, अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कुछ प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, कोई सवाल हैं जुनेद से? ये दो लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ जुनेद।
जी। अच्छा, हसनैन अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि जब आप ईमेल करते हैं, जब आप उसे कहते हैं कि ईमेल करे, तो वो ऑटोमेटिकली एआई अपने पास चलाता है, तो उसके लिए आपने एपीआई लगाई है एंथ्रोपिक की? अच्छा नहीं, अगर हम वापस आए ना यहाँ पे, और यहाँ पे कहोगे एमसीपी की फाइल। अच्छा, मैं जेसन की फाइल ओपन नहीं कर रहा, उसमें कुछ क्रेडेंशियल्स थे, एग्जांपल की ओपन कर रहा हूँ। हम्म, यहाँ पे मैंने अपने पास एक ईमेल कनेक्ट जी, वो एमसीपी कनेक्ट किया हुआ है गूगल वर्कस्पेस के नाम से। अच्छा, ये जो एमसीपी सर्वर है गूगल की कंप्लीट वर्कस्पेस हमें देता है। हम जितने भी अपने पास कॉन्फ़िगर करना चाहें चीज़ों को या फीचर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेरे केस में जीमेल भी कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, और जो दूसरी फाइल थी वहाँ पे कैलेंडर भी है। जी हसनैन। जी बिल्कुल, मुझे समझ आ गई, आपने एमसीपी लगाया है। और जो इसके अंदर ये जब ये प्लान बनाता है कि प्लान बनाना, मुझे ये चीज़ ईमेल करनी है, तो उसके बारे में तो थिंक करता ही होगा ये कहीं पर। बिल्कुल। तो वो क्लाउड कोड करता है थिंक? बिल्कुल। अच्छा, वो सब कुछ हमारे पास क्लाउड कोड कह रहा होता है। और अगर भी मैं देखना भी चाह रहा हूँ अपने पास, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि बहुत सारे फेलियर के मॉड्स भी आ रहे थे, तो मैंने दो चीज़ें अपने पास की हुई हैं। एक तो मैं अगर क्लाउड को कोई काम असाइन करता हूँ ना, तो वो मेरे पास डायरेक्टली मेरे टर्मिनल में काम नहीं करता और टर्मिक्स में काम करता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि मैं लाइव अपने पास कनेक्ट करके देखता हूँ कि एक्चुअल में ये जूनियर जूनियर क्या काम कर रहा था। तो एक तो मेरे पास है ये चीज़। अच्छा, अगर ये इसका हम डीमक्स डेमो। ये डीमक्स क्या है? अच्छा सर, नॉर्मली क्या होता है कि जो टर्मिनल हमारे पास था, हमने उसमें कोई प्रोसेस चलाया, तो चल रहा है, टर्मिनल बंद हुआ, प्रोसेस भी एग्जिट हो गया। अच्छा, मुझे अपने पास परसिस्टेंस चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था टमक्स को। अच्छा अच्छा, ये। इसके थ्रू जब हम कोई सेशन चलाते हैं तो परसिस्ट करता है डिफरेंट आइट्रेशंस के दरमियान भी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। जी नेक्स्ट। हाँ। अच्छा आसिफ, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोई ऐसी जैसे क्लाउड की लिमिट खत्म हो जाती है, तो आप उसकी कोई सेटिंग की है कि कि आपको पता चले कि भाई इस वक्त क्लाउड की लिमिट खत्म हो चुकी है, सेशन लिमिट, तो उसकी कोई सेटिंग है या नहीं है? अच्छा, वो तो आप स्लैश यूजेज से देख सकते हैं। जैसे मेरे पास क्लॉट चल रहा है, मैं अभी मेरे पास जेएलएम चल रहा है क्लॉट के साथ। बट अगर मैं अपने हम्म। पास क्लॉट को ओपन कर लूँ अभी, तो आप सिंपल हम्म। यूजेज में जाएं, यहाँ से जाके देख सकते हैं, या आप सीएलआई में आए वहाँ से यूजेज को देख लें, तो ये आपको गाइड भी कर देगा। नहीं नहीं, मेरा क्या मकसद है कि आपने जो है, आपने जो एम्प्लॉय बनाया है ना, उसके वो कैसे चेक कर सकता है? उसके पास आपने कोई ऐसी इसको दी है चीज? अच्छा, जो रिसेंट अपडेट्स है ना, उसके बाद क्लॉट खुद ही सेल्फ अवेयर हो गए, तो उसको पता लग जाता है कि मेरा सेशन रीच कब होने वाला है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो जूनियर जूनियर एक काम जो करता है, वो अपने पास काम नहीं करेगा। वो अपने पास बैकग्राउंड टास्क चलाता है, उसमें उन कामों को करवाता है और अपने पास खाली रिव्यू करता है। तो यानी कि वो अपनी लिमिट को ख़त्म नहीं होने देता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दूसरा, वो आर्टिफैक्ट बना रहा होता है, तो अगर रीच होगी तो कॉम्पैक्ट होकर दोबारा कंटिन्यू कर लेगा। जी। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे भी आपने ये अच्छा बनाया है। जैसे भी मेरा तो नोट टेक बैकग्राउंड फाइनेंस से मैं हूँ, तो मैं किस तरह को बना सकता हूँ कि उसको थोड़ा सा जो है ना, बड़ी कंफ्यूजन है ये, इस अ, वाले थोड़ा सा गाइड करें कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, मेन चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अभी मैं वॉचर्स में जाऊंगा ना, यहाँ पे इतना सारा कोड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इनमें से एक भी फाइल को खोल के नहीं देखा। बट मुझे इन पे कॉन्फिडेंस है टेस्ट की बेस के ऊपर, वो भी इसने लिखे हैं सारे के सारे। तो मेन चीज़ ये है कि जब आपने इसे काम स्टार्ट किए, तो ये ना बोलो बना दो, इसके साथ बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन करो, बहुत सारा डिस्कशन करो। और जब वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाए ना, तो उसको किसी फाइल में सेव करवा के फिर वहां से आगे काम स्टार्ट करना। तो अभी भी मैं अगर मैं जाऊँ ना, तो अभी मेरी स्पेक्स मौजूद हैं, और इस स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज़ करते हुए उसने एक एक चीज़ बनाई है, तो मैं यहाँ से आके इसको देख भी सकता हूँ। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा, नॉन टेक बैकग्राउंड है, स्पेसिफाई प्लस को यूज़ कर लें, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, इनिशियल पीआरटी बनाएं, फिर काम स्टार्ट करें, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं, इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर जैसे अच्छा, वो आपको टेस्ट एक करना चीज पड़ेगा। हमने। देखना, लाइव टेस्टिंग करें, सबसे पहली चीज़ तो खुद क्लियर होना चाहिए बनाना क्या है। उसने मुझे दो तीन दफ़ा बना के दिया, मुझे समझ नहीं है, मैं डिलीट कर दिया उन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले अपने पास करें रिक्वायरमेंट क्लियर, वो आप यूआई पे जाकर डिस्कशन कर लें, ये डॉक्यूमेंट लें जो यहाँ पे हमारे पास सर ने जो बनाया था, इसको लेकर डिस्कशन करें। जब क्लैरिटी मिल जाए ना करना क्या है, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करें। ठीक है।
थैंक यू। जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ, मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। आपने ये जो एम्प्लॉय बनाया है, ये हम्म, बेसिकली आपने क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए बनाया, तो बेसिकली क्लाउड का ब्रेन है, वट एवर एंथ्रोपिक प्रोवाइड LLMs फॉर। तो ये हम्म। वेंडर लॉक इन नहीं हो जाएगा? लेट्स से कि हम इसको सेल करते हैं किसी को जाके, और वो प्रेफर करता है कि मैं कोई और LLM यूज़ करना चाहता हूँ, तो हाउ कैन वी स्विच? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने क्लाउड के एजेंट भी यूज़ किए हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि अगर हम दूसरे LLMs यूज़ करें, तो क्या ये ज़्यादा हम्म। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो जाएगा? अच्छा, दोनों पे एक एक करके चलते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे। अभी मैंने अपनी कॉन्फ़िग को ओपन किया है यहाँ पे। तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट में क्लाउड चल रहा है, लेकिन मैंने अपने पास इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मैं इसको कभी भी स्विच कर सकता हूँ। मुझे डिफ़ॉल्ट को आके चेंज करना है। जेमिनी भी अभी चलता है, क्वेन भी मेरे पास चल रहा होता है। सेम ये चीज़ हम्म, मैंने बाकी सारी जगहों पे प्लान की है। तो वेंडर लॉक इन नहीं, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, और जेमिनी तो फुली ओपन सोर्स है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही था, जो आपने पहले क्वेश्चन में ही आंसर कर दिया है कि आप, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा LLM यूज़ करना चाहते हो। आप जेमिनी यूज़ कर लो, क्वेन यूज़ कर लो, दे हैव डिफरेंट प्राइस। हाँ। अच्छा, ये एक्चुअली में एजेंट्स हैं। तो आप एजेंट को फिगर कर सकते हैं। और अभी जैसे मैं अभी जो डेमो दिया है, इसमें आगे तो क्लॉट चल रहा है, पीछे GLM 4.5 चल रहा है। तो ये आपके ऊपर, आप कैसे डिज़ाइन करते हैं इसको। ये कोड आप किसी रिपो पे पब्लिकली पुश करेंगे? अच्छा, अभी तो प्राइवेट अवेलेबल है। होगा अगर बट हम इसको देखना चाहें? अच्छा, अभी प्राइवेट है, गेटवे पे तो मौजूद है। तो ये है कि जैसे ही उसमें अलाउ करेंगे सर कि अब हम पब्लिक कर सकते हैं, तो पब्लिक भी हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ठीक बनाना है। स्टार्ट किया, तो अभी तो सब लोग अपनी क्रिएटिविटी को लेके आ रहे होंगे। नहीं, साउंड्स गुड, मेक सेंस। अच्छा, अब्दुल हान। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, यहाँ पर एक तो फर्स्ट थिंग के हमने जो लाइक ब्रॉन्ज टीयर था वो तो कंप्लीट कर लिया, और उसमें बेसिकली हम फिलहाल तो यूआई में नहीं गए। हमने क्या किया, बेसिकली मैंने जो है वो जीमेल का एक वॉचर बनाया जो कि ऑटोमेटिकली वो करता रहा, और वो टर्मिनल पर ही चलता रहा। सो टर्मिनल जब क्लोज हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी जो है वो सारी सर्विसेज क्लोज हो गई होंगी। सो इट्स रियली गुड टू सी के जो आपने काम किया और इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड टू दैट वन था जो कि ज़िया साहब ने भी पूछा था कि क्या वो एक्सटेंशन थी जिसकी बेस में वो क्या टर्मिनल अगर क्लोज भी हो जाए तो वो पीछे चलता रहता है। अच्छा, नहीं, आपके पास पैकेज है, आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखना, जैसे मैं आकर रन करता हूँ भाई टमक सेलेस, तो मैं दिखा देते हैं अभी कोई भी सर्वर बैकग्राउंड पे नहीं चल रहा। तो बेसिकली टर्मिनल में टर्मिनल चलाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बट अगर आपको हो सकता है इसकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि क्लाउड एक्चुअली में आप एक सब प्रोसेस में भी चला सकते हैं, तो ये अब आपके ऊपर, आप डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है। और सेकंड थिंग, लाइक के हमने एक बना लिया जो कि हमारा असिस्टेंट था, लाइक मिस जूनियर जुनेद आपने बना लिया, ठीक है। अगर मैं अपनी साइड पे बनाऊंगा तो मैं जूनियर हनान फॉर श्योर बना लूंगा। तो क्या हम एक ऐसा सिस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि मल्टी यूज़र हो, और जो यूज़र्स हैं हम एक सिस्टम को लाइव कर दें और वो मल्टी यूज़र्स अपना आके सिर्फ साइन अप करें और अपने गूगल और फेसबुक की डिटेल दें, तो वो अब उनका एक जूनियर बन जाए ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बना सकते हो आप, इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है। जमरात। ओके, थैंक यू। सो हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, राइट, कि हम मल्टी यूजर्स और जो है वो वैरायटीज में हम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट। बिल्कुल कर सकते हैं यार, ये तो आपके ऊपर, आप कहाँ लेके जाते हैं। आप इसी एक FT को इतना अच्छा बनाएं, इसको सेल कर दें। आप इसको कंपनीज में जाके डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर एक्चुअल में अच्छा कोड लिखना शुरू कर देता है और डिज़ाइन कर सकते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, खाली वो तो एक साइड है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक सवाल है और एक कंसर्न है। सवाल पहले कर लेते हैं, कंसर्न के ऊपर बाद में बात कर लेते हैं। सवाल जो है हन्नान के क्वेश्चन से रिलेवेंट ही है। मुझे ये बताएं कि आपने कॉन्करेंसी को किस तरह से हैंडल किया है, क्योंकि आप टमक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो क्या आपका सिस्टम एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को प्रोसेस करता है, या वन बाय वन प्रोसेसिंग होती है? क्योंकि मैंने पाइथन के अंदर किया था, तो पाइथन के अंदर वो काइंड ऑफ एक सब उसको बना देता है, सेशन बना देता है, और वो हर सेशन के ऊपर एक क्लॉट इंस्टेंस जो है उसके साथ अटैच होता है।
तो वो मल्टीपल यानी कि कॉन्करेंसी जो है उसके अंदर मल्टीपल टास्क एक साथ शेड्यूल हो सकते हैं। तो आपने इसको किस तरह से डील किया है? अच्छा, मैं जितने भी टास्क को इनबॉक्स में ड्रॉप करूंगा सब पैरेलल में स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें कोई सीक्वेंशियल या ब्लॉकर नहीं है। अच्छा, करेंटली मेरे पास कैसे चल रहा है, करेंटली वो यूज़ करता है थ्रेड पूलिंग को। बट आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको स्टार्ट से सिंक्रो के साथ डिज़ाइन कर लें, उसमें भी चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने बाद में आइडेंटिफाई किया वो था कि बहुत सारे प्रोसेस किल नहीं हो रहे थे। जैसे क्लॉड चला और बाद में किल नहीं हुआ। तो उसको अगेन आप डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अब मेरे पास हुक्स और साथ में जो वोचर्स हैं वो मिला के ये कॉम्बिनेशन मौजूद है अभी, कि जैसे कोई चीज़ कंप्लीट होती है या स्टक हो जाती है बहुत ज़्यादा देर के लिए, तो उसको ऑटो हम्म। किल कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्लीन अप कैसे प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वही मेरा असल में मेरा भी आपसे यही सवाल है, जैसे टमक से, तो टमक के क्या मल्टीपल इंस्टेंस बनते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस को डील करने के लिए, और आप उसको देन उसको आप रिलीज कैसे करते हो? मतलब आपको पता चल गया कि चलो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो गया, उसको रिलीज भी तो करना है उसके बाद। अच्छा, जो हमारे राल्फ का लूप है ना, जिस टाइम पे वो कंप्लीट होता है ना, चाहे उसकी स्टॉप कंडीशन मीट हो जाए या चाहे उसके आइटरेशंस कंप्लीट हो जाए, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो क्लॉड के सेशन को भी क्लिक करते हैं, क्लॉड के अलावा टमक्स को भी क्लीन करते हैं और फाइल्स को भी मैनेज करते हैं। तो पहली तो वॉल हमारे पास राल्फ की मौजूद है। बट फॉर सम रीज़न राल्फ भी वहाँ पे स्टक हो जाए, कोई मसला ना हो, तो जो वॉचर्स हैं ना वो अपने पास सेल्फ क्लीन अप खुद भी कर रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अच्छा, एक फाइनली एक चीज़ ये भी है कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जैसा से मैंने जो अपना प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसको मैंने ओपन सोर्स किया, लाइक गिटहब पे डाला है। तो जिस तरह से आप सीनियर जो लोग हैं वो भी अपने कोड को आउटसोर्स उसका ओपन सोर्स करेंगे ताकि दूसरे लोग उससे मतलब मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल, जब एक दफ़ा हैकेथॉन कंप्लीट होगी, अच्छा हर किसी का अपना डिसीजन है, बट मेरे केस में जब हैकेथॉन का टाइम कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं ओपन सोर्स कर देता हूँ। जैसे भी आपकी हैकेथॉन 1 ओपन सोर्स है, 2 आपकी हम्म। 2 वीक्स के बाद हो जाएगी, तो जब ये कंप्लीट होगी तो ये भी ओपन सोर्स हो जाएगा। अभी तक का तो ये प्लान है। अच्छा, वो कंसर्न की बात कर लेते हैं। कंसर्न मेरा सारी मैनेजमेंट से है, वो ये है कि भाई टीचर और स्टूडेंट एक ही कंपटीशन के अंदर आ गए हैं, तो ये किस तरह से फिर मैनेज होगा? ये तो वो हो गया ना अपना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, अपना यहाँ पे कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज है, अब क्या कहानी होगी आगे फिर? तो मतलब हम तो नहीं कर सकते ना, कम्पीट नहीं कर सकते उसके ऊपर। अच्छा देखिए, मेन पर्पस हैकेथॉन का होता है किसी भी सीखना, कि हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। मैंने इस वीक में जितनी चीज़ें सीखी हैं उससे पहले मैंने नए पर्सपेक्टिव से देखा, मैंने इस तरह से सीखा था। तो असल पर्पस यहाँ पे ये है कि हम एक दूसरे का काम देखें, उससे सीखें, और उससे सीखने के बाद जो है ना फिर एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हो यहाँ पे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ए 400 के स्टूडेंट ने बहुत अच्छी है कि तो उनका डेमो बना के शेयर किया, और मैंने अपनी टू डू लिस्ट में उसका एक इशू बना लिया उसमें से एक चीज़ देखने के बाद कि ये मैं अपने पास इंप्लीमेंट करूँगा। तो ये यहाँ पे लाइक सेल्फ एक्सचेंज करें सब लोग, एक दूसरे को अपना काम दिखा के इन्फॉर्मेशन, क्या ये चीज़ ऐसे भी पॉसिबल हो सकती है, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो इट्स नॉट ठीक। जस्ट अबाउट कंपटीशन, ये चीज़ है कि हम एक्चुअल में ये बनाना सीखें कि एआई एम्प्लॉयज और डिजिटल एफटीज हम बना रहे हो, जो कि फॉर द सेक ऑफ हैकेथॉन ना हो, बल्कि फॉर द सेक ऑफ हम उसको हैकेथॉन से आगे लेके जाएं, किसी ना किसी फॉर्म में मोनेटाइज कर रहे हो, और जो असल पर्पस था ना जो हमने स्लाइड्स में भी देखा था उसको कंप्लीट कर रहे हो। रजत भाई, ये ना हो ठीक है, ना कि तो बाद में ये मेरा बोले तो आपने बनाया नहीं और हमें इससे बनवा रहे हो। नहीं हो, ये नहीं हो कि उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा बना दिया हो, मैं अपना जो है ना बिस्तर लपेट के चला जाऊंगा, यार ये क्या फ़ायदा मतलब काम करने का। अच्छा नहीं, आप डेफिनेटली करें। और अब मुझे लास्ट में हमने देखा था हैकाथॉन में, कुछ हैकाथॉन 2 में कुछ लोग थे, स्टार्ट में उनको प्रेजेंट करना नहीं आता था, एंड में आके और बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे प्रेजेंटेशन से लेके काम तक। तो ये तो कंटिन्यूस लर्निंग का फेस है, हो सकता है आप में से किसी ने और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया हो। जी सैयद अली। नेक्स्ट। वालेकुम। आवाज आ रही है? जी अली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो क्लॉड है, ये क्लॉड को किस तरह इन्वोक कर रही है? मतलब ये आपकी वॉचर की स्क्रिप्ट इन्वोक कर रही है, क्योंकि मेन इसमें क्लॉड ही है ना, वो सारा काम कर रहा है। तो वो उसको किस तरह, मतलब नया सेशन क्रिएट करता है, और या वो उसको किस तरह से कर रहा है, प्रॉम्प्ट भेजता है उसको, क्लॉड को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, जैसे हम अपने पास कोई भी फाइल ड्रॉप करते हैं ना इनबॉक्स में, अच्छा मैं एक बार दोबारा से चला लेते हैं, और हम यहाँ पे टेस्ट 1 जस्ट कंप्लीट, और हम एक और बना लेते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे मैं इनको लाके अपने पास ड्रॉप करूंगा ना, अच्छा ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है इनबॉक्स के अंदर, पीछे चल रहे हैं फाइल सिस्टम के इवेंट्स।
अच्छा, अब जो फाइल सिस्टम के इवेंट्स हैं ना, वो 2 सेकंड के लिए वेट करेंगे फाइल के स्टेबल होने का और काम स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि जो फाइल सिस्टम के इवेंट्स हैं वहाँ से आगे अगेन वॉचर्स के अंदर कंप्लीट सिस्टम बना हुआ है, करेगा क्या? ये देखेगा कि काम क्या था, इनबॉक्स में रिक्वेस्ट आई है, इनबॉक्स में रिक्वेस्ट को देखेगा, उसके बाद इसके बाद कुछ प्रॉम्प्ट लिखेगा, प्रॉम्प्ट लेगा, टमक्स का नया सेशन बनाएगा, उसमें क्लॉड को रन करेगा और उसमें जाके अपना प्रॉम्प्ट इनपुट में दे जुनेद, देगा। मेरे ख्याल से ये कह रहे थे कि ये सब कुछ जो स्टार्ट किया है वो कैसे किया है आपने, वो पूछ रहे थे वो शायद। अ, अच्छा, सिस्टम बनाना स्टार्ट या सर्विस कैसे जुनेद स्टार्ट? भाई, वो क्लॉड को कमांड कैसे देते हैं, उसको इन्वोक कैसे करते हैं, वो -p वाले फ्लैग वाला शायद। अच्छा, क्लॉड को इन्वॉक की 2 ऑप्शन थी हमारे पास। एक तो था हेडलेस मोड, जिसकी भी सर यहाँ ने बात की, -p। अच्छा, मेरे पास वो हेडलेस मोड में नहीं चलता। तो यहाँ पे लाइक को कंप्लीट एक फंक्शन मौजूद है, वो टमक्स का सेशन बनाता है और फिर उस सेशन के अंदर वो क्लॉड को कर देता है इनिशियलाइज। तो आप पाइथन की स्क्रिप्ट से, ये आपने स्क्रिप्ट चलाई हुई है? बिल्कुल सर, स्क्रिप्ट है, ये प्रोसेस न्यू रिक्वेस्ट की, ये अच्छा, आईडी बनाता है और रन। पाइथन से वो क्लॉड स्टार्ट कर रहा बिल्कुल सर। है। सही है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, अब हम आगे चलते हैं, वरना फिर किसी दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा। जुनेद भाई, 2 घंटे हमें और भी जाना है, हमारे पास टाइम कम है। बिल्कुल सर। अच्छा, कासिम भाई, कुछ सवाल हैं जुनेद से? नहीं सर, माशाल्लाह जुनेद ने ऑलरेडी आगे किया हुआ है काम। तो हाँ। सवाल करने के लिए पहले आपको खुद करना पड़ता है। तो इस वजह से माशाल्लाह जुनेद ने आगे काम कर लिया है। मैंने तो अभी ब्रॉन्ज वाला जो है वही कंप्लीट किया है। तो आज का ही दिन लगाया था। तो बाकी ये कि जब सारी चीज़ें करते हैं फिर जुनेद से इंशाल्लाह डिटेल से सवाल करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं, किस और ने पूरा कर लिया है हमारे फैकल्टी में से? जीशान भाई? जी सर। जीशान भाई, और वानिया, आपने भी हाथ खड़ा किया है, जीशान ने भी हाथ खड़ा किया है। तो जीशान भाई, आप, मसला ये है कि आप इनके लाहौर में कुलीग हैं, जुनेद भाई को नंबर देने में मसला है। और वानिया इनकी, और रेहान उनके साथ टीममेट्स हैं। अ, ये तहमीना से मेरे ख्याल से ये नंबर दिलवा लेते हैं। बच गए जुनेद भाई, मैं -10 देने वाला था। ऐसा मेरी आवाज आ रही है, मतलब मेरा नेट चला गया था। को ओपन करें। अच्छा सर, किसको अनम्यूट करें? हम्म, अलिशबा फातिमा सर। फातिमा, फातिमा को कह रहे हैं। जी, अलिशबा फातिमा, आप इसको एवेल्युएट कर लें, मार्क्स दे दें जुनेद भाई के प्रोजेक्ट को। और अगर कोई सवाल भी पूछना है, मेरे ख्याल से वो साइलेंट ही हैं अभी। अच्छा, उनका ना माइक में कनेक्ट हुआ हुआ, अच्छा वो है। जुनेद भाई, मेरी आवाज आ गई है कि मैं चला गया था? नहीं, आप भी, आपकी आ रही है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, फातिमा अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो जी हेलो, वानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, सॉरी, मैं आप डिस्कनेक्ट फातिमा। हो गई थी। जी। जी। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। नहीं नहीं, अभी आप रुकिए। फातिमा, हमने जी ये जी। करना है कि अभी जुनेद भाई ने जो किया, आपने देखा है इनका? जी जी सर, बिल्कुल। तो जरा सा अगर कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछे, वरना 10 में से इनको नंबर दें कुछ। सर इन्होंने तो बहुत जबरदस्त बनाया माशाल्लाह, सर से मैं क्या कहूँ, चल फुल मार्क्स है मेरी तरफ से, 10 on 10। हाँ, तो क्या दिया भाई जुनेद भाई, 10 दे दिए आपको? 10 आउट ऑफ 10 सर। सही है बस। तो फातिमा के नाम से ना आप अपने पास स्कोर लिख लें। अब लेडीज फर्स्ट होता है, तो वानिया, आप दिखाएं अपना काम। अच्छा, सबसे पहले तो हम हायरार्की समझ लेते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं और
फिर हमारी एडवांसमेंट अगर होती गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो किस तरह से होती गई है। सबसे पहले तो हमने ब्रॉन्ज टियर से स्टार्ट किया था कि हमारा बेसिक गोल ये था कि हम एक ऑटोमेटेड ईमेल की सर्विस बना सके कि कोई भी ईमेल आपकी आ रही है तो वो सबसे पहले कहाँ पे आ रही होगी, आपके वॉल्ट के अंदर, इनबॉक्स के अंदर आ रही होगी। अब इनबॉक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हो सकती हैं। आपके पास अर्जेंट हो सकती है, हाई हो सकती है, लो हो सकती है, तो डिफरेंट कैटेगरीज आपकी यहाँ पर जिस तरह से ईमेल आती जाएंगी वो यहाँ पर उसकी कैटेगरी बनती जाएगी। अच्छा, देन उसके बाद जब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ईमेल आ रही है अर्जेंट के अंदर, तो वो वाली ईमेल जो है वो आपके पास उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास अप्रूवल की जरूरत होगी। तो यहाँ पर बजाय इसके कि हम डायरेक्टली उसका ड्राफ्ट क्रिएट करते और हम उसको डायरेक्टली सेंड कर देते, तो हमने एक यहाँ पे अलग से डायरेक्टरी बनाई जिसका नाम था पेंडिंग अप्रूवल का। तो जितनी भी अगर हमारे पास ईमेल्स हैं जिनके लिए अप्रूवल की जरूरत है, जो हमें लग रहा है क्रिटिकल है, तो उनके लिए यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग अप्रूवल में ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपके पास यहाँ पर एक ड्राफ्ट नजर आ रहा है ओपन, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूं तो ये हमें कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, डिटेल्स वगैरह बता रहा है कि आपका बेसिकली ये ईमेल है किस बारे में, और उसकी रिलेटेड जो उसने ड्राफ्ट क्रिएट किया कि किसको सेंड करना है, सब्जेक्ट क्या है, और जो ड्राफ्ट का मैसेज है वो उसने यहाँ पर हमें दिखा रहा है। फिर वो हमसे कुछ नोट्स के बाद पूछना ये चाह रहा है कि तुम अप्रूव करते हो इसको, रिजेक्ट करते हो, या कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे। तो अगर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहा तो उस केस में वो स्पैम में चला जाएगा। अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वो रिजेक्ट के अंदर चला जाएगा, और अप्रूवल के केस में वो डन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारे पास हिरारकी मौजूद है। अच्छा, अब हम ये जूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमने इसको अप्रूव कर दिया। अप्रूवल के बाद ये होगा कि आपकी जो सर्विस है वो इन्वोक हो जाएगी, और इन्वोकेशन के बाद आपकी ये जो ईमेल आपने अप्रूव की है वो उस पर्टिकुलर यूजर को, जो भी आपने यहाँ पर जिस यूजर को भेजना चाह रहे हैं उस यूजर पर्टिकुलर यूजर को सेंड हो जाएगी। तो असल ये में तो क्या, हमारा ब्रोन। आप जब अप्रूव करेंगे तो वो जी जी आप, सर। मैं कह रहा हूँ जब वो अप्रूव करेंगे, नीचे आप जाके टिक अच्छा, करेंगे तो वो मेरी जो आवाज फाइल, सबको क्लियर आ रही है? नहीं आपकी आवाज क्लियर आ रही है, मेरी आ रही है। जी सर। हाँ, वॉइस क्लियर है। मैं ये कह रहा था, जुनेद भाई आप वानिया को नंबर दीजिएगा। तो क्या कहते हैं, वानिया अगर हम नीचे जाके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब फाइल अपडेट होगी तो वो ट्रिगर हो जाएगा, क्या होगा, कैसे ट्रिगर अच्छा, होगा? आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद ये होगा कि आपकी यहाँ पर वॉचर्स लगे हुए हैं जो कि आपके इस अप्रूवल के इस स्टेटस को चेक कर रहे होंगे। अगर आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया अप्रूव का, तो हाँ। उस केस के अंदर ये होगा कि आपकी जो वॉचर है वो बेसिकली ये करेगा कि ट्रिगर कर देगा, और जो ईमेल है वो उस पर्टिकुलर यूजर जिसको आप सेंड करवाना चाह रहे हैं उस यूजर को सेंड हो जाएगी। तो जब ये आप उसकी। अभी अभी ये पिछले प्रेजेंटेशन में वाउचर का जिक्र होता है कि वाउचर क्या चीज़ है, अच्छा, तो पूछ वॉचर रहा बेसिक अच्छा। वॉचर वॉचर बेसिकली ये है कि वो आपके एक्शंस को देख रहे होते हैं कि आपने कोई इवेंट लिया है या कोई भी एक्शन लिया है, तो उसकी बेस पे आप क्या करवाना चाह रहे हो। तो जो भी आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी के केस में यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि मेरी जो भी ईमेल का यहाँ पर ड्राफ्ट बना हुआ है, इस पे अभी हमें क्या चाहिए, ह्यूमन अप्रूवल चाहिए। तो ह्यूमन अप्रूवल के केस में ये होगा कि मैं या तो इसको अप्रूव करूंगी या तो रिजेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे वॉचर जो है वो रनिंग स्टेट के अंदर होगा, वो चेक कर रहा होगा जो ह्यूमन है वो आइदर इसको अप्रूव कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है या इसको स्पैम में भेजना चाह तो रहा ये वाउचर जो है वो पाइथन का कोड है। है। जी बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट है हमारे पास जो कि आपके एक्शंस को जो देख रही होगी उसके बिहाफ पर जो है वो फिर कोई भी पर्टिकुलर एक्शन लेगी जो भी ह्यूमन की तरफ से आ रहा होगा। सही। अच्छा, तो अभी ये केस था, अभी के केस में कि हमारे पास वॉचर जो है वो भी रनिंग में होना चाहिए। फिर जो हमारे पास क्रॉन जॉब अगर हमने लगाई हुई है कि 15 मिनट्स के बाद हम चेक करते रहे कि हमारी इनबॉक्स में कौन कौन सी ईमेल्स आ रही हैं, या 30 मिनट्स, या जो भी आपने टाइम इंटरवल सेट किया हुआ है, तो उसके लिए आपके सिस्टम को हर टाइम अप रहने की जरूरत है। तो उसके लिए मेरे माइंड में ये सोल्यूशन प्रेजेंट हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं कि हम कोई वर्चुअल मशीन बना लेते हैं और उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरे केस में ये था कि ओरेकल का मुझे पता था कि इसके फ्री इंस्टेंस मौजूद है, तो मैंने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया जिसके अंदर मैंने अपनी ये जितना भी लोकली काम हो रहा था वो मैंने करवाने की कोशिश की है वर्चुअल मशीन के अंदर उस पर्टिकुलर।
उससे अब फायदा ये होता है कि अब मुझे जरूरत नहीं है कि मेरा लैपटॉप जो है वो हर वक्त ऑन रहे, जो वॉचर्स है वो हर वक्त रनिंग स्टेट में रहें। अब मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो अप रहेगी, और मेरा जो काम है, अब जैसे कोई भी ईमेल आती जा रही है वो इनबॉक्स में ऑटोमेटिकली आती जाएगी, वो कैटेगराइज भी होती जाएगी। कैटेगराइज होने के बाद जो है वो पेंडिंग अप्रूवल के अंदर भी आ जाएगी और ड्राफ्ट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना करना है कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा मैंने अपना लैपटॉप ओपन करना है, और जो मेरी डायरेक्टरी है वो मैं आपको भी बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर बेसिकली अभी के केस में सिंपल रखने के लिए कि ड्राइव में बिल्कुल यही जो हमारे पास लोकल में वॉल्ट मौजूद है वो मेरे पास ड्राइव में मौजूद है। अब जो मेरे पास वर्चुअल मशीन है और जो लोकल है ये सिंक कैसे होंगे, कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास वर्चुअल मशीन के अंदर इनबॉक्स में मैसेजेस तो आते जा रहे हैं लेकिन मेरे लोकल के साथ वो सिंक किस तरह से होंगे, तो उसके लिए मैंने ये एक मेथोडोलॉजी देखी है, इम्प्लीमेंट किया कि हमारे पास ड्राइव एक बेसिकली क्रिएट यहाँ पे किया है बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमारे पास लोकल के पास है। तो वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या करेगा कि हमारे इनबॉक्स में जो भी काम हो रहा है, पेंडिंग अप्रूवल में जो भी ये भेज रहा है वो यहाँ पे आएगा, और मैं उसको सिंक करवा लूंगी जब भी फ्री होंगी और अपने काम से तो यहाँ पे अपने पास लोकल में मैंने सिंक करवाने के बाद जो भी ड्राफ्ट्स हैं और जिनको अप्रूव करना रिजेक्ट करना है वो इजीली करके दोबारा से सिंक बैक कर दूंगी, किसको, अपनी ड्राइव के अंदर सिंक बैक कर दूंगी। तो उससे ये होगा कि मेरा जो अच्छा, ये कंसिस्टेंस। वानिया, ये सिंग जो है क्या पाइथन का कोई स्क्रिप्ट है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो उससे ये होगा कि वर्चुअल मशीन और मेरी लोकल मशीन जो है वो आपस में इन सिंक रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ आगे जा रहा है और कुछ रह गया, कुछ ईमेल्स आई और मुझे पता नहीं चला। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर जो फ्लो क्रिएट किया वो इसके थ्रू क्रिएट किया और इसके वानिया, इंस्टेंस बनाए। एक स्टूडेंट ने पूछा ये सिंग का क्या मतलब है? सिंक का मतलब यह है कि जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपके पास अभी यहाँ पर जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है, तो इसको आसान वर्ड में ये समझे कि रिमोट पे मेरी ऑलरेडी मशीन अप है, जो कि मेरे वॉचर्स को भी चला रही है और मेरे क्लाउड कोड को भी चला रही है उसके अंदर और सारे काम कर रही है। अब मैं अगर लोकल पे आ रही हूँ, लोकल पे आने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल ये चाह रही हूँ कि जो भी ईमेल्स और वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी ईमेल्स या इनबॉक्स के अंदर आ रही थी, अब वो मेरे पास लोकल में तो नहीं पड़ी हुई, वो तो उस मशीन के अंदर पड़ी हुई है। तो वो मैं कैसे अपनी लोकल मशीन को भी उसके बिल्कुल साथ साथ रखूं कि जो चीज वहां पर आ रही है वही अपडेट जो है वो मेरी लोकल मशीन के अंदर भी आए। तो वो बेसिकली इसको कहते हैं हम कि सिंक है। तो जैसे ही अब मैंने अगर अपनी कोई लोकल में अपडेट कर रही हूँ तो वही चीज जो है वो मैं दोबारा उस मशीन के अंदर जो रिमोट पे पड़ी हुई है उसमें भी अपडेशन करवा दूं। तो ये बेसिकली प्रोसेस है पूरा जो होके यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, इसकी हायरार्की बस यही है कि सिंक हम बेसिकली करवाना चाह रहे हैं एक तरह से अपनी ड्राइव के थ्रू, और हमारे पास एक मशीन पड़ी हुई है ओरेकल पे और एक मशीन हमारी लोकल पे पड़ी हुई है, और हम जब भी हमने अपना करना है तो हमने सिंपली दो कमांड्स जो है वो मैन्युअली करनी है अभी के केस के अंदर। कि एक तो ये कि जब आप अपनी वर्चुअल मशीन के साथ सिंक करवा रहे होंगे वो, और एक जब आप अपने जो भी आपने चेंजेस किए अपनी लोकल के अंदर, अप्रूव किया, रिजेक्ट किया, जो भी आपने काम किया वो दोबारा आप अपनी ड्राइव के अंदर सिंक करवा दो, ताकि जब आपकी ड्राइव अपडेट होगी तो ऑब्वियसली फिर वहां से जो है वो मैसेजेस अप्रूव होने के बाद सेंड होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं मैंने जो प्रोसेस किए थे, जो अप्रूव किए थे, तो उसकी कुछ ईमेल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जो जो मैं भेजती जा रही थी उससे रिगार्डिंगली वो मुझे आगे से रिप्लाई भी करता जा रहा था। तो ये सारा काम वर्चुअल मशीन के अंदर हो रहा है, लोकली जो है वो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली से मुझे दो कमांड से रन करनी है। तो ये था बेसिक प्रोसेस। देन उसके बाद सिंपल ये मैंने ट्राई किया था व्हाट्सएप का प्ले राइट के थ्रू कि हम सिंपल कोई भी काम कर सकते हैं। हमने इसको कहना है कि मैसेज कर दो किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपका नेम है और आपका जो भी मैसेज है उसके थ्रू आप करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने टेस्ट ट्रायल के लिए दो लोगों को भेजा था, एक तो खुद को भेजा था और एक तो मम्मा को भेजा था। तो ये जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है। और जो लिंक्डइन है वो ये मैंने मैं डमी देख अकाउंट रहा हूँ बनाया। और ये बट मैं देख रहा जी। हूँ कि आप अपने अम्मी को कुक मीट टुडे का मैसेज किया था, वो भी एआई के थ्रू। जी, टेस्टिंग के लिए। तो अच्छा, एक फिर ये मतलब मेरा व्हाट्सएप का कहने भी का एक मतलब डमी है कि अकाउंट। फिर मीट मिला या नहीं मिला? पता नहीं उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैं तो काम कर रही थी। अच्छा जी। अच्छा,
एक मैंने डमी अकाउंट बनाया व्हाट्सएप के लिए भी, और यही सेम डमी अकाउंट मैंने लिंक्डइन के केस में भी बनाया था। तो वहां पर भी मैंने पोस्टिंग करके चेक की कि हमारी ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो रही है। तो वो बिल्कुल उसने हमें कुछ पोस्ट क्रिएट करके दिए, विद इमेजेस भी उसने क्रिएट करके दिए हैं, और सिंपल जो हमारे पोस्ट होते हैं विद हैश टैग्स वगैरह वो भी उसने करके दिए हैं। तो अभी तक के लिए तो ये काम था। जबरदस्त। जुनेद भाई। अच्छा मिस, अभी हमारे पास जो ईमेल है, तो लाइक पता है हमें किस तरह से लगता है हमारे एम्प्लॉय को कि उसको ईमेल आया है कोई जिसको प्रोसेस करना है उसको? अच्छा, हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पर क्रॉन जॉब्स हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि ट्रिगर होते हैं। जो भी आपने टाइम रखा होता है, फॉर एग्जांपल 4 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो उसकी बेसिस पे चेक करते हैं कि आपके जो भी ईमेल्स वगैरह बेसिकली उसको वॉचर को चला के चेक करेगा, और आपकी जो इनबॉक्स है वो अपडेट हो जाएगी उसकी बेसिस पे आपकी। और जो इनबॉक्स जब सबसे पहले उसके पास अपडेट होगा, वही जो है वो चेंजेस जो है वो पुश कर देगा किसके अंदर, आपकी ड्राइव के अंदर भी पुश कर देगा। तो इस तरह से काम हो रहा है बेसिकली। अच्छा, और क्या ये पॉसिबल है कि एक वक्त के अंदर लोकल और क्लाउड दोनों जगह पे क्रॉन जॉब चल जाए और दोनों सेम ही ईमेल पे काम स्टार्ट कर दें, तो फिर क्या होगा? अच्छा, उसके लिए तो फिर ये है कि आपके लिए लोकल भी रनिंग में होना चाहिए। तो वो हो तो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मैं ये इस चीज से बचना चाह रही थी कि लोकल पे मुझे अपनी मशीन अपना करनी पड़े, और वर्चुअल पे जो है वो एआई एम्प्लॉय जो मैंने क्रिएट किया वो 24/7 जिस जो उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो चल रहा हो, और मेरा काम हो जाए बेसिकली। अच्छा, और आपने भी जितना भी बनाया है कि आपने इसको डायरेक्टली वाइप कोड किया है लाइक किसी स्ट्रक्चर्ड वे में? जैसे क्लाउड का आइडिया बहुत डिफरेंट था, तो लाइक ये किस तरह से आया आपके पास? अच्छा, वाइब कोडिंग का तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि जो सर की बेसिकली फाइल थी, वो मैंने स्पेककेट के थ्रू उसका बेसिक स्केलेटन तो जनरेट कर दिया था। तो जो ब्रोंज लेवल था वो तो इसने खुद क्रिएट कर दिया था, लेकिन जैसे ही मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि मुझे अपनी मशीन पे नहीं चलाना, कोई रिमोट पे होना चाहिए जो 24/7 जो कि हमारा डिजिटल या एआई एम्प्लॉय का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो एग्जीक्यूट करवा सके। तो वो फिर जब मेरी डिस्कशन होती रही है क्लॉड से और वो सारा कुछ, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैंने डेवलप करवाया है इस तरीके से। इन्हेंसमेंट फीचर बाय फीचर जो है वो मैंने स्पेक किट से नहीं करवाई, वो मैंने क्लाउड कोड से ही करवाई है। एक फीचर अपडेट करवाया, देन उसके बाद मुझे लगा कि इसमें कोई चीज कमी है, फिर मैंने वो अपडेट करवाई। तो मतलब मल्टीपल आइटरेशन के अंदर किया था ये काम। और अगर किसी टाइम के ऊपर ये एम्प्लॉय फेल हो जाए, तो क्या हमारे पास लॉग्स या कोई तरीका है कि हम जाके उसको देख सकें कि एक्चुअल में फेलियर आया क्यों? या अगर ईमेल का उसने ड्राफ्ट अच्छा नहीं लिखा तो क्या प्रॉब्लम थी उसकी? बिल्कुल। तो ये जो भी काम होता जा रहा है ना, जैसे इसके अंदर रैल्फ विगम जो है वो भी लगा हुआ है, जी ड्राइव है, ये सारे की सारी लॉग जो है इसकी यहाँ पर हो रही है, ताकि हमें कहीं पर अगर फेलियर भी हो रहा है तो हमें एटलीस्ट पता चले कि किन बेसिस पे फेल हो रहा है, इश्यूज क्या है। बेस्ट हो गया। अच्छा सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी और को कोई क्वेश्चन है वानिया के लिए? बाकी लोग हाथ नीचा कर लें ताकि जिनका सिर्फ क्वेश्चन है वो नजर आए। जी हंस। अच्छा, असफन यार अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैम वानिया, आप ये बता सकती हैं कि जो अप्रूवल की जो चेक पॉइंट्स थे ना, आप किस तरह अप्रूव करती हैं? वो जो चेक पॉइंट्स थे वहाँ पर टिक लगा के अप्रूवल देती हैं, या उसका मेथडोलॉजी क्या होती है, साइकिल क्या होता है, फ्लो क्या होता है अच्छा। अप्रूवल देने? अच्छा, इसका ये है कि मैंने जैसे ही अपनी लोकल के अंदर सिंक करवाया ना अपनी ड्राइव से, तो मेरे पास कुछ यहाँ पर ये सपोज के ड्राफ्ट्स मौजूद होंगे कि ये ईमेल्स आई हुई हैं और इनके ये ड्राफ्ट हैं, तो तुम बताओ कि अप्रूव करना चाह रही हो, रिजेक्ट करना चाह रही हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर ट्रिक करूंगी, या यहाँ पर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट के केस में टिक करूंगी। तो बाकी सारा काम जब मैं इसको पुश बैक करूंगी अपने ड्राइव के अंदर, तो वहां पर जो है मेरे वॉचर्स लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल कर देंगे उसके रिगार्डिंगली। अगर रिजेक्ट किया तो कुछ भी नहीं होगा, अगर नो एक्शन रिक्वायर्ड है तो स्पैम में चला जाएगा, या इस तरह से अप्रूव के केस में उस पर्टिकुलर बंदे को चला जाएगा। अच्छा आसिफ। यस, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने अच्छा माशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाया है। मेरा क्वेश्चन था ये, जैसे इसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? कोई जो है ना, इस प्रोजेक्ट को लोकल भी हम चला रहे हैं और क्लाउड पे जा रहे हैं, इसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? कोई सिक्योरिटी फीचर आपने रखे हैं ऐसे कोई या नहीं?
अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिक्योरिटी अभी तो बेसिकली इसका फर्स्ट एमवीपी था, कल से मैंने बल्कि आज सुबह से स्टार्ट किया था। तो सिक्योरिटी पे बिल्कुल अभी जो है वो इतना डिटेल में काम नहीं किया, लेकिन अभी करना है इंशाल्लाह इन फ्यूचर। जुनेद भाई, ठीक है, थैंक यू बाकी मेरे दिनों। अभी मेरे ख्याल से आगे चलना है। जुनेद भाई कुछ नंबर दे दें। जी। अच्छा सर, मिस वानी ने एक फीचर बनाया है, यानी कि ब्रॉन्ज को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। लाइक हाँ इसमें क्लाउड भी ले आए, फिर सिंकिंग का कॉन्सेप्ट था। हाँ। तो अगर हम खाली ब्रॉन्ज ही, हमारा यहाँ पे टारगेट भी था, तो इसलिए 10/10। ओके सर, तो ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जी सर। अच्छा जी, फिर अगला चलते हैं अमीन भाई पे। अमीन भाई, आपने कुछ दिखाना है? जी सर, बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि आप वहाँ घूम रहे हैं तो दिखा नहीं पाएंगे। नहीं सर, प्रोजेक्ट बनाया तो मेहनत तो नजर आनी चाहिए ना। मैं ओपन कर रहा हूँ। स्वाद में घूमते हुए कोडिंग करने वाला ये पहला बंदा है। जी हाँ, मेरी प्रैक्टिस है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना अपना काम साथ साथ रखता हूँ। मतलब मेरे पास तो अभी सारी छुट्टियाँ हैं, मेरे पास कोई क्रिटिकल काम नहीं है, फिर भी मेरी ये हाँ, प्रैक्टिस है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपने प्रोजेक्ट का एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। वानिया, आप अमीन का काम चेक कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट स्पीच। आप पहले अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको एम्प्लॉय हायर करते हैं, 24/7 आपने उससे काम करवाना है, मतलब आपने उससे पूरा वीक काम करवाना है। और पर्सपेक्टिव जो मैं हम दूसरा आपको पिच कर रहे हैं वो ये है कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय है जो 24/7 काम करता है, सैलरी उसकी 90% लेस है, और कोई भी चीज़ भूलता नहीं है वो। तो इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट आज मैंने बिल्ड करा है जिसका नाम है डिजिटल एफटी। और अगर इसका हम की स्टेट देखें तो एम्प्लॉयर नॉर्मली 2,000 घंटे पूरा साल में काम करेगा, और ये 8,760 घंटे पूरे साल में काम करेगा। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सपोज करें कि पेन पॉइंट जो हमारा एक्चुअली है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई फ्रीलांसर है, या कोई भी कॉर्नेशन डेवलपर है। उस डेवलपर की रिक्वायरमेंट था क्या है कि उसके पास मल्टीपल इन्वॉइसेस आती हैं, ईमेल्स आती हैं। तो होता क्या है, ईमेल्स पाइल अप हो जाती हैं, इन्वॉइसेस जो मिस हो जाती हैं, या कोई भी एक छोटा सा क्रैक हो जाता है। सही है। तो हम जब हायरिंग करने जाते हैं, ये सारे इश्यूज हैं जो हमारे पास, प्रॉब्लम्स है, पेन पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर है एक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, उसके पास कितनी सारी चीज़ें कितने ज़्यादा लोड में आ रही होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं अगर कोई एम्प्लॉय हायर होता है तो वो 4-60 हज़ार डॉलर उसकी मंथली कॉस्ट होती है, किसी भी एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट को चलाने की नहीं है, एम्प्लॉय हायर करने की नहीं है, रिसर्च की सारी चीज़ों की। और एग्जिस्टिंग एआई टूल अगर हम यूज़ करें तो उसका वेटिंग प्रॉम टाइप, अगर हम एआई को बताएं कि एआई में क्या होगा, उसको बताएं फिर वो करे, फिर बताएं फिर करे, एक लंबी प्रॉम एंड इंजीनियरिंग है, लेकिन उसका कोई एक्चुअल रिएक्शन नहीं है। अब हमारी एक्चुअल वर्किंग क्या है? हम ये चाहते हैं कि एक एआई वर्कर हो जो रियल एम्प्लॉय की तरह हो और प्रोएक्टिव हो। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है? समझ में आ गया भाई, एआई एम्प्लॉय है, ये सारी हमारे पास वर्किंग कर रहा है, तो एक छोटी सी डायग्राम की सूरत में मैं सोल्यूशन अपना शो कराता हूँ। ठीक। पहले मैं एक हाई लेवल डायग्राम दिखा रहा हूँ, फिर हम उसका और डिटेल लेवल पाएंगे, फिर हम प्रोजेक्ट पाएंगे। अब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है। सपोज करें कोई फाइल्स हो, कोई ईमेल्स हो, मैसेज हो, वो आपके पास इनपुट में आते हैं, और नॉर्मली एम्प्लॉय का काम क्या है, वो उसको हाई अलर्ट होकर देख रहा होता है। अभी हमने बनाया टिकटिंग सिस्टम। ठीक है, उस टिकटिंग सिस्टम में क्या है, हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं, हम इश्यूज को समझ रहे हैं और समझ के उसका प्लान क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा जो 3 टीयर थे, गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज टीयर, तो हमारा ये पहला वाला टीयर है। फिर इनपुट क्या आया, फाइल्स, ईमेल या मैसेज, कोई भी चीज़ आई। हमारे पास एक वॉचर है, मतलब जो हमारे पास पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है, वो कौन है? हमारे पास पाइथन वॉचर जो डिटेक्ट कर रहा है कि चेंज क्या हुआ है, तो प्रिसीव करने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास एक वॉल्ट है जो क्या कर रहा है, मेमोरी को रिमेंबर रखता है कि ये मेमोरी है हमारे पास। फिर हमारे पास एक रीजनिंग है जो हमारे पास क्लाउड का कोड का मतलब क्लाउड कोड है जो हमारे पास जनरल है। फिर हमारे पास एक अप्रूवल है ताकि ह्यूमन किसी सेंसिटिव चीज़ को अप्रूव कर सके, जैसे कोई पेमेंट का इशू है तो ह्यूमन की ज़रूरत ज़ाहिर नीड है। अगर कोई नॉर्मल सिंपल टास्क है तो ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे आखिर में एक्ट से जो एमसीपी सर्वर करेगा हमारे पास। तो अभी जो मैं प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ उसमें ये एक्ट वाला काम जो है, क्योंकि ये गोल्डन टीयर था, ये अभी पेंडिंग है, ये अप्रूवल तक सारे काम मैं आप लोगों को शो कराने वाला हूँ। अब इसकी हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे आने के लिए हायरार्की समझ लेते हैं, जो प्रोजेक्ट अभी हम देखने वाले हैं उसकी एक्चुअल हायरार्की क्या होगी।
ये देख, आपके पास एक फाइल ड्रॉप हुई आपके इनपुट इनबॉक्स में। ये फाइल ड्रॉप अभी मैं मैनुअल करूंगा, मतलब मेरे पास एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें एम्प्लॉय मैंने डायरेक्ट वर्ड खोल लिया। एक मिनट में काम करता हूँ, वर्ड के बजाय प्रोजेक्ट ओपन करना। होपफुली मेरा प्रोजेक्ट सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने फाइल ओपन क्लोज करी है। हाँ जी, अच्छा अभी आपकी स्क्रीन क्लियर है, VS कोड है ओपन। बिल्कुल ओके है ना, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये नज़र जो आ रहा है इसके अंदर आप देखिए मेरे पास एक वॉल्ट है। ये मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वॉल्ट में मेरे पास ट्रिगर होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में मेरे पास बहुत सारे मैसेज अभी हैं, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इनबॉक्स अच्छा में बस ये ट्रिगर होता है, ना और इस VS इनबॉक्स के अंदर नजर आ मेरे पास मैसेज आता है। जी जुनेद भाई। नहीं, आपके ना VS कोड की स्क्रीन नजर आ रही है और उस पर एक एम्प्टी फाइल ओपन है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अब नजर आ रहा है इनबॉक्स? मैं अपनी डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, होपफुली नजर आ रहा हो। हाँ बिल्कुल, अब नजर आ रहा है। ठीक है, पहले मैं इसको बंद कर लूँ। ये देखें हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, फाइल ड्रॉप हो रही है इनबॉक्स में। ये हमारे पास पहला इनबॉक्स है। इनबॉक्स कहाँ रखा है हमारे पास? वर्ल्ड में रखा हुआ है यहाँ पर। हमारे पास अभी ये वॉल्ट जो है ये एमडी फाइल का फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमारे पास इनबॉक्स में मैसेज आएगा। अभी हम डेमो में क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल कॉपी करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक्चुअल इशू या होगा, या वो इनबॉक्स होगा जो हमारे पास आने वाला है, ताकि वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करे। सेकंड नंबर पे क्या है, हमारे पास फाइल सिस्टम वॉचर है, क्योंकि अभी मैंने बात की ना, मैं यहाँ पे फाइल कॉपी करूंगा। अभी क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी व्हाट्सएप का मैसेज, ईमेल और फाइल सिस्टम वॉचर, लेकिन जो हमारा पहला वाला टीयर था ब्रॉन्ज टीयर, उसमें फाइल सिस्टम वॉचर के ऊपर हमें काम करना था। तो इसीलिए पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो रही है। फाइल वॉचर जैसे मेरे पास आएगा तो वो यहाँ पर ट्रिगर करेगा और नीड एक्शन के अंदर उसको अपडेट कर देगा। उसको ये पता लग जाएगा भाई कोई चीज़ आई है उसमें एक्शन की ज़रूरत है। ये सारी फाइल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अभी जब मैं नई फाइल बनाऊंगा तो आपको वो नई फाइल नजर आनी चाहिए। सही है। फिर जो भी ह्यूमन होगा, ह्यूमन जो है मैनुअल अप्रूवल करेगा। अगर वो सच में ऐसा कोई क्रिटिकल चीज़ हुई तो ह्यूमन उसकी मैनुअल अप्रूवल करेगा पेंडिंग को। सही है, नीड एक्शन में जाकर। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जैसे ह्यूमन अप्रूव करता है तो वो अप्रूवल वाउचर मेरे पास एक है। अप्रूवल वाउचर का कॉन्सेप्ट ये था कि क्योंकि अभी हम गोल्डन टीयर में नहीं गए तो अप्रूव के बाद एक्चुअल में एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जस्ट वो अप्रूव वाउचर एक सिंपल ये है कि हम एग्जीक्यूशन लॉग शो करा देंगे कि अप्रूव होना है। लेकिन यहाँ तक हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट अभी है। तो इसका मतलब है हमारा प्लान रेडी होगा कि करना क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी इशू को पढ़ना समझना, उस पर एक्शन लेना और उसका प्लान बनाना, फिर उसकी सिर्फ एग्जीक्यूशन रह जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपना प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ कमांड्स यहाँ पे यूज़ करूँगा। जैसे कि मेरे पास है यूवी रन। मैं ओपन कर लिया मैंने। ये मेरा प्रोजेक्ट है यूवी रन पैथन SRC ऑर्केस्ट्रेटर PY स्टार्ट। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसने मेरा प्रोजेक्ट और फुली। अच्छा, क्योंकि मैंने सारी वर्किंग ubuntu पे करी हुई है तो मुझे ubuntu पे स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट तो यही है। ठीक है, मैं ubuntu पे स्टार्ट कर लेता हूँ। थैंक यू भाई। मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ये हैंग हो गया टर्मिनल। मैं दूसरा टर्मिनल खोल लेता हूँ, मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये मैं टर्मिनल अपना खोल रहा हूँ और टर्मिनल आपको नज़र आ रहा होगा। मेरा ubuntu हैंग हो गया था, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा मैं एक कमांड चला रहा हूँ यूवी रन पाइथन और SRC ऑर्केस्ट्रा डॉट PY स्टार्ट। ये कमांड इस वक्त मैं अपने लैपटॉप में ubuntu के टर्मिनल में चला रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ये मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा। अगर इसके हम लॉग्स देखें तो ये वॉचर है जो अभी हमने डायग्राम में देखा था अपने, ये क्या करेगा, इनबॉक्स देखेगा, जो प्रोसेस नहीं हुआ है स्टार्ट करेगा प्रोसेस और सारी चीज़ें करेगा। इसका इंटरवल टाइम जो होगा 3 सेकेंड्स का होगा, और ये वॉच करता रहेगा जब तक ये प्रोजेक्ट ओपन है। अभी हम एक काम करेंगे, एक इनबॉक्स का मैसेज वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मेरे पास एक ऑलरेडी मैसेज बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बैकअप में बनाया हुआ है।
एम्प्लॉय में है, यहाँ पर हो। ये मैंने एक अलग से बाहर फाइल रखी हुई है, आप ये समझ लें, आउटसाइड फाइल रखी हुई है। इसमें क्या है, मैं एक इशू बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्लाइंट के पेमेंट का इशू आया हुआ है कोई, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस आईएनसी कंपनी है, इशू क्या है, पेमेंट गेटवे फेलिंग फॉर दियर कस्टमर, ठीक है, अनेबल टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन सिंस 3 AM। ये इशू आया मेरे पास, मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 4 आवर्स। कॉन्टैक्ट किसको करना है भाई, ये सीटीओ बंदा है, और ये हमारे पास फ़ोन नंबर है, और ये हमारे पास ईमेल है, और ये बाकी चीज़ें, और एक्शन जो है वो इमीडिएट है। अब ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगी, ये चीज़ें हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट में हमें जो समझनी है। वो क्या है कि हमारे एआई एम्प्लॉयमेंट के साथ ही इसी वर्ल्ड में डैशबोर्ड एमडी है। ये डैशबोर्ड एमडी के अंदर सारी कंप्लीट डैशबोर्ड होगा, जो भी हमारे पास डैशबोर्ड पा रहा होगा। मेरे पास ये पुराना डेटा आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैं इस पर टेस्टिंग कर रहा था पहले से, लेकिन अब हम जो नया काम करने जाएंगे वो भी यहाँ पर आया है, कभी कोई अलर्ट आया है। ये डैशबोर्ड भी पूरा एमडी के अंदर है, सही है। कोई कंप्लीट प्रोसेस करना है, ये एक्शन एक्शन आइटम जो है पेंडिंग है, ये एक्टिविटी है, ये सब इस डैशबोर्ड पर। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और एमडी फाइल है जो है हमारे पास कंपनी हैंडबुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके ऊपर हमें एक्चुअल वर्किंग करनी होती है। कंपनी हैंडबुक में क्या है, एआई एम्प्लॉय के रूल्स है। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी में एम्प्लॉय हायर होता है, इसका रूल्स होता है। ये क्या करेगी, इसकी कुछ ट्रांसपेरेंसीज हैं। फर्स्ट, ये हमेशा लॉग्स को सबसे पहले एक्शन में लेगी, सही, ऑलवेज लॉग एक्शन टेकन। प्रायोरिटाइज करेगी क्लाइंट कम्युनिकेशन को, रेवेन्यू टास्क। जाहिर है, जहाँ पर रेवेन्यू लॉस हो रहा हो, क्लाइंट की कम्युनिकेशन में कोई इशू आ रहा हो, उसको प्रायोरिटाइज करेगी। कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करेगी, हमेशा क्या करेगी, आर्काइव करेगी। सही, ये एम्प्लॉय का हम एक और रूल बनाते हैं। क्लैरिटी क्या होगी हमारे पास, कि हमारे पास हर चीज़ जो है वो क्लियरली क्रिएट करेगी, एक्शनेबल प्लान्स बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लान्स के थ्रू काम होगा, मतलब कोई भी एक्शन होगा उसका पहले प्लान होगा, अगर अप्रूवल चाहिए हो तो अप्रूव होगा तो प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर कॉमन टास्क होगा तो फिर हमें अप्रूवल की नीड नहीं है। प्रायोरिटी में हमने अर्जेंट प्रायोरिटीज रखती हैं, क्या भाई, फॉरन प्रोसेस करो, ह्यूमन को नोटिफाई करो, क्लाइंट के इनवॉइस, डेडलाइन। ये हमने तीन चीज़ें प्रायोरिटी में रखी है। क्लाइंट से कोई चीज़ हो तो प्रायोरिटी है, ह्यूमन से हमें क्या चाहिए, हमें ह्यूमन की अप्रूवल चाहिए। इनवॉइस में हमें ह्यूमन की अप्रूवल चाहिए, किस चीज़ की डेडलाइन है वहाँ पे चाहिए। फाइल हैंडलिंग क्या प्रोसेस है एक पूरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लाइंट कम्युनिकेशन, टास्क क्रिएशन, हर चीज़ की चीज़ें लिखी हैं। अब वन बाय वन हमारे पास कुछ एजेंट स्किल्स भी हैं, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम अपना टास्क क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इनबॉक्स में मेरे पास आपको फाइल नज़र आ रही होंगी। अब हम यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें थी तो मैं एक नया इशू क्रिएट करने जा रहा हूँ। मेरे पास फोल्डर में कुछ बैकअप के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, ताकि ड्यूरिंग द डेमो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। उसके अंदर मैंने क्या बनाया हुआ, मैंने इसमें पेमेंट इशू बनाया हुआ। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो ये एक्चुअली में ये फाइल है, ये नहीं है, वो ओपन हो ही नहीं अभी। ये रही, ये फाइल है, ठीक है। अभी जो चीज़ दिखाई है वही चीज़ लिख के रखी हुई है। मैं इसकी फाइल कॉपी करता हूँ, कहीं पे लेके जाता हूँ तो बेहतर है। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिया है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ अर्जेंट पेमेंट इशू की जगह मैं कर रहा हूँ अर्जेंट वाइस पेमेंट इशू, ठीक है। इसको यहाँ मैंने कॉपी करा। ये एक्चुअली मेरे पास मैसेज है जो नॉर्मली किसी ईमेल के थ्रू आएगा, किसी सिस्टम के थ्रू आएगा, किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगा, या व्हाट्सएप के थ्रू आएगा। अभी हम इसको एज अ फाइल कॉपी कर रहे हैं, जो हमारा पहला ब्रॉन्ज टीयर के अंदर रिक्वायरमेंट थी, फाइल सिस्टम के थ्रू चलने, सही है। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया मैंने, वॉइस को। ये फाइल कहीं और रखी हुई है बाहर, हमने प्रिपेयर करी, आप ये समझ लें। अब हम वापस प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं। हमें पता है इनबॉक्स के अंदर हमें ये फाइल चाहिए, और ये इनबॉक्स कौन है, ये ऑटो वॉचर वाला है। मतलब जब ईमेल पे हमारे पे इनबॉक्स होता है उसी तरह का ये इनबॉक्स है, या व्हाट्सएप पे या कहीं और भी है। अभी हम इसको इनबॉक्स फाइल सिस्टम वाला समझ लें, तो इसमें जो भी चीज़ जाएगी वो यहाँ वॉच हो जाएगी। तो हम यहाँ पर आते हैं, अपना प्रोजेक्ट के लॉग्स चेक करते हैं। ये हमारे पास लॉग्स हैं, लास्ट लॉग्स हमारे पास ये आए हुए हैं 21 3 1 के, और अभी तक कोई भी चीज़ इसने वॉच नहीं करी है। मैं जैसे ही यहाँ पे फाइल पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करी मैंने, वॉइस आ गया पेमेंट इशू, देखे इसने इशू उठा लिया। इसको पता लग गया कोई अर्जेंट वाइस पेमेंट इशू आया है, डिटेक्ट हुआ है इसने। इसने इस लॉक्स को इन्फो में कन्वर्ट करा है। लॉक्स की तीन टाइप्स होती हैं, इन्फो, डीबग, सही है, और वार्निंग। तो ये अभी इन्फो के अंदर है। क्रिएट एक्शन फाइल क्या करा इसने, उसने फ़ौरन से कुछ इश्यूज की फाइल बनाई है। एक्शन फाइल कौन सी है, अब हम जाते हैं अपने प्लान में, देखते हैं इसने कौन सी एक्शन फाइल बनाई है। यहाँ पर आते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को अपना नीड एक्शन दिखाया था, उसमें फाइल थी, देखें नीड नई फाइल आई है, अर्जेंट वाइस पेमेंट इशू, बिल्कुल न्यूली फाइल आई है। हम इस फाइल में जाते हैं। इसने इसमें बताया हुआ कि भाई क्या इशू आया है, अर्जेंट वॉइस के ऊपर इशू आया है, ओरिजिनल फाइल का ये नाम है, मतलब ये यहाँ ये इसका सोर्स है, इतने बाइट्स XYZ सारी लोकेशन आ रही है, इस लोकेशन से इसने डिटेक्ट करा है। और इसने क्या करना है, सजेशन एक्शंस क्या है इसने लिखे हैं, एनालाइज करो, कैटेगराइज करो बेस्ड ऑन टाइप, एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन को, क्रिएट करो अप्रोप्रिएट टास्क और नोट, अपडेट करो डैशबोर्ड,
सही है। और उसके बाद आर्काइव में जाएगा जब वो टर्न हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं टू डू के जो उसने प्रोसेस करने। AI विल फिल ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस नोट भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये ऑटोमेटिक बना है। तो इसका मतलब जो हमारा वाउचर था उसने एक काम कर लिया, इनबॉक्स डिटेक्ट कर लिया और एक्शन नीडेड बना दिया। एक्शन नीडेड क्यों बनाया, ये देखें इनवॉइस से रिलेटेड है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था हमारी कहाँ पर रूल बुक में, यहाँ पे कंपनी हैंडबुक के अंदर हमने क्या देखा था कि वो अप्रूवल लेगा। अभी अप्रूवल वाले साइकिल पे आ गया। अगर हम साथ साथ देखें इसने एक प्लान भी बनाया होगा। हम प्लान्स में आते हैं। यहाँ पे देखें इसने प्लान पे ये अभी वर्किंग कर रहा है। प्लान पे वर्किंग कर रहा है अभी। इससे पहले इसने प्लान भी बनाए थे। ठीक है, अब तक ये प्लान वर्किंग कर रहा है। मैं आपको प्लान दिखाता हूँ प्लान कैसा बनेगा। तो ये प्लान किस तरीके से बनाया है यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर ये आया इसने। पहले तो ये बताया फिर पेंडिंग अप्रूवल स्टेटस जो है वो पेंडिंग अप्रूवल है आपका, सही है। लेकिन वर्किंग इसने स्टार्ट कर दी है। इसने क्या करा, रिसीव ग्लोबल फाइनेंस आईएनसी पेमेंट गेटवे, रिजोल्व दिस एक्शन। ये पूरा रिजोल्व करना है। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये इसकी सेवरिटी है। हमारे पास सेवरिटीज होती हैं, कोई भी टिकट होता है ना हमारे पास, कोई भी चीज़ लॉग होती है तो हमारे पास ये क्रिटिकल जो होता है ये इसकी सेवरिटीज जो है नंबर 1 होती है। इसके अलावा जो होते हैं प्रोडक्शन के इशू नॉर्मल वाले जो होते हैं उसकी नंबर 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। 4 जो होती है बिल्कुल लो प्रायोरिटी होती है। ये अभी क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल हमारे पास सबसे ऐसी प्रायोरिटी होती है जिसमें रेवेन्यू लॉस्ट हो रहा होता है। ये देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है प्रोडक्शन इंसिडेंट विद एक्टिव रेवेन्यू इम्पैक्ट। और डेडलाइन इसकी क्या है, 4 आवर्स में आपने कंप्लीट करना है। और अगर हम कोई बड़ी कंपनी में जाते हैं ना जो कंप्लाइंस फॉलो कर रही होती है, जैसे जैसे कि सऊदीया में सामा को हम फॉलो कर रहे होते हैं बैंक वाले, तो अगर कोई इस तरह का इशू आ जाए ना, बैंक स्टेट बैंक मतलब सामा 6 घंटे में रिपोर्ट मांगता है कि 6 घंटे में उसको इंसिडेंट की रिपोर्ट चाहिए। तो अगर मतलब इशू सॉल्व करके तो हमारे पे क्लाइंट आ गया, हमारे पे इम्प्लीमेंटेशन क्या है, 4 आवर्स की इम्प्लीमेंटेशन है, एक्शन स्टेप। और इसने क्या कर दिया, इमीडिएट एक्शन यहाँ पर बता दी, ये सारे का इन्वेस्टिगेट करो, फेस रेवोल्यूशन फेस करो, ये सारी चीज़ें करो, रिक्वायर्ड रिसोर्स करो, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। हर चीज़ की एक डिटेल है, ये इसको बोलते हैं हम प्लान। अभी प्लान एग्जीक्यूट होगा और ये सारा काम इजीली हमारा प्रोसीड हो सकता है। अमीन भाई, जरा सा हमें टाइम की कमी है। जी। वानिया, आपने कोई सवाल पूछना है? जी सर। अच्छा, बस ईमेल्स की अगर कोई वर्कफ्लो पहले से किया हुआ था या कोई डेटा है तो वो दिखा दें, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, ब्रॉन्ज टीयर में मैंने अभी सिर्फ फाइल सिस्टम के ऊपर ही काम करा है, तो इनबॉक्स मेरे पास अभी फाइल के अंदर है, मतलब फोल्डर में है। इसके अलावा नेक्स्ट वाले वर्जन के अंदर मैं कनेक्ट करूंगा कोई एक्सटर्नल सिस्टम जिसमें वो प्रॉपर किसी सिस्टम से डेटा लेकर आ रहा हो। सही है, सही है। तो जबरदस्त है। अब आपको नंबर हम बाद में देंगे, जब वो आगे चल जाए आप। अभी जरा प्रीमेच्योर है, क्या ख्याल है वानिया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी। रेहान भाई। अस्सलाम वालेकुम से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। जी स्क्रीन शेयर है सर। अच्छा सर, सॉरी, मेरे जुनेद एक भाई प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो ही रह गई जो कोर पार्ट था। बता मैं दें। अगर बोले ना 2 मिनट में दिखा देता हूँ। जी जी। मैं इसको आपको दे। सॉरी। अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि इसके ऊपर एफर्ट लगी है और ये मेहनत वाला है, मतलब प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, जैसे कि कंप्लीट टास्क की स्किल्स है, और मेरे पास एक स्किल्स है प्रोसेस नीड एक्शन। ठीक है, ये क्या करेंगी, अभी मैं जब डेमो दे रहा था उस वक्त मैंने कहा था प्लान बनेगा, लेकिन प्लान बना नहीं था ना, पुराने प्लान है। एक्चुअली में जब हमारे पास ये कोई भी चीज़ यहाँ पर आके पेंडिंग अप्रूवल पर रुक जाएगी, या प्लान में आकर एक्शन नीडेड पे पेंडिंग अप्रूवल पर रुक जाएगी, तो हमें क्या करना है, हमें उसका प्लान पूछना है। तो ये एक स्किल्स है। स्किल्स जो है ये एम्प्लॉय की यूज़ होगी प्रॉपर। तो जब हमारे पास कोई भी चीज़ उसमें आ रही है, स्किल्स में यूज़ करके दिखा भी देता हूँ। मैं इसको स्टॉप नहीं करता, बल्कि मैं किसी उसमें आ जाता हूँ, क्लाउड में आ जाता हूँ। ये भी नहीं है। 1 मिनट, 3 1 2। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लाउड ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक स्किल्स यूज़ कर रहा हूँ।
मेरे पास स्किल ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मैं सिलेक्ट करके इस तरह स्किल यूज़ कर देता हूँ। प्रोसेस नीड एक्शन, तो ये ना खुद ही प्रोसेस देख लेगा कि कौन सा प्रोसेस को एक्शन की नीड है। ये सारे पेंडिंग एक्शंस देखेगा और उसके ऊपर एक प्लान जनरेट करेगा। इसने मुझे बोला भाई आपका वार्ड कौन सा है, भाई अभी हमारे पास करंटली ये वाला वार्ड है। पेंडिंग आइटम कौन सा, हाई प्रायोरिटी वाले उठाना है, मीडियम उठाना है, लो उठाना है। हमें अभी ऑल पेंडिंग आइटम्स उठाने हैं फिलहाल, और आंसर सबमिट कर दिया हमने। इतने हैंडबुक पढ़ी और ये प्लान रेडी करेगा। प्लान हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम बस देखेंगे फाइल बनेगी और उसका अंदर सेम काइंड ऑफ कंटेंट होगा। थोड़ा ही स्पीड में चल जाए, क्लाउड स्लो चल जाए। हाँ बस यहाँ पर कुछ चेंज आया, हम यहाँ डिटेक्ट कर लेते हैं। इसको देखें मिल गया है, अर्जेंट वॉइस पेमेंट इशू सोर्स फाइल, और ये इसका अब यहाँ पर प्लान क्रिएट कर देगा। क्योंकि जब तक ये प्लान क्रिएट कर रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, जब भी हमारे पास कोई प्रोडक्शन में इशू आता है उसके स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप होता है हमें इंसिडेंट फाइंड करना है कि कहाँ पर आया है। फिर हमें देखना होता है कि उसकी लेवल क्या है, जो इसने अभी सारा देखा है। तो मैंने कोशिश करी है जो कॉर्पोरेट में वर्क फ्लो फॉलो होता है, मैंने वो वर्क फ्लो इसके ऊपर लगाया है, लेकिन जो हमारी हैकेथॉन की रिक्वायरमेंट में एक्चुअल था सिर्फ उसको मैंने फॉलो करा है। तो ये हमारे प्लान आ गया, ये इन प्रोग्रेस में आ गया, ये रहा गेटवे का प्लान आ गया हमारे पास। तो ये क्लाइंट ने जो भी पेंडिंग अप्रूवल है, अब हमें अप्रूवल कैसे देनी है, बस मैं शॉर्ट अप्रूवल वाला तरीका बता देता हूँ। अप्रूवल देने का भी यहाँ पे फिलहाल तरीका ये है कि मेरे पास यहाँ पे नीड एक्शन में फाइल्स हैं, इस पर मुझे अप्रूवल देनी है, तो मैंने यहाँ से ये कॉपी कट करा, तो इसे मूव करना है। कट का मतलब है इधर से मूव करके उधर। ये हमारा पास अप्रूव की डायरेक्टरी है, इसमें हमने इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसको अप्रूवल मिल गई है प्लान की कि भाई ये प्लान जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, अब इसको ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ये इस प्लान को जो भी इसने बनाया है और उस पर सारी वर्किंग हो जाएगी। ये जो हमारा काम हो रहा है प्रोजेक्ट की लेवल पे हो रहा है। जी सर। और एक और स्किल्स है, वो प्लान जब कोई भी काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास अचीव प्लान इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं है, तो वो होगी, तो यहाँ पर एक और स्किल्स यूज होगी। एक स्किल मैं दिखा भी देता हूँ, जिसका काम होगा कंप्लीट टास्क करना, किसी भी टास्क को कंप्लीट करना। यहाँ पे मार्क हो गया, डन हो गया सक्सेसफुली, और कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट बन जाएगी। थैंक थैंक यू सो मच, जबरदस्त यार। रिहान। जी सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, क्विकली सर मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा सर, मैंने ये जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली जो हमारा प्रोजेक्ट है लोकल में, उसी को यूज़ करते हुए एक एडिशनल फंक्शनैलिटी ये ऐड की है कि फ्लैट ऐप के थ्रू मैंने ये डैशबोर्ड बनाया है इंटरैक्टिविटी के लिए। अच्छा, अभी वैसे तो सर वो जो वो मेरी, वो क्या चीज़ है जरा बताइए। अच्छा फ्लटर सर, पाइथन बेस्ड ये फ्रेमवर्क है। फ्लटर का फ्रेमवर्क ही यूज़ करती है, लाइट वेट ये लाइब्रेरी है, हाँ, फ्लैट के नाम से, FLET। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे जेसन फाइल्स और मार्कडाउन फाइल्स, इन दोनों को ट्रांसफॉर्म करके उनसे डेटा इस डैशबोर्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ। अब ये इंटरैक्टिव ऐप लोकल में चल रही है, और ये चल कैसे गई है, ये हमारी पाइथन में ही बनी हुई है, और इसको स्टार्ट किया है, बैच फाइल इसकी बना ली थी मैंने, वैसे पाइथन की कमांड से भी चल जाती है। अच्छा, मेरी सर अप्रोच ये थी कि मेरे जो टांगे काफ़ी जगह पे फंसाई हुई हैं मैंने, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भूल जाती थी, गड़बड़ हो जाती थी। तो मैंने अपने जितने मेरे प्रॉब्लम थे लाइफ में और रेपिटेटिव टास्क थी, मैंने उन पे फोकस किए। सबसे पहले ईमेल के ऊपर आते हैं। अच्छा, ईमेल के केस में जीमेल का वॉचर है, जो वॉच कर रहा है मेरे इनबॉक्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही कोई नई ईमेल आती है, वो ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट करके उसको इनबॉक्स के अंदर रख देता है। मैंने इनबॉक्स यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि मैंने जो काम सिस्टम ने करने हैं ऑटोमेटेड हैं,
वो मैंने सिस्टम की एक डायरेक्टरी बना के उसके अंदर रखे हैं। यहाँ पे इस इनबॉक्स के अंदर ईमेल आ जाती है। फिर मेरा एक ऑर्केस्ट्रेटर है जो कंप्लीट प्रोजेक्ट को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, स्टार्ट से लेके एंड तक। वो अगर कोई फेलियर आता है उसको भी रीस्टार्ट करता है, सारी लॉग्स मॉनिटर करता है, और स्टेप बाय स्टेप देखता है कि प्रोसेस फेल हुआ या पास हुआ। तो वो जो फाइल सिस्टम है सारा वो मॉनिटर भी कर रहा है, और बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको स्टार्ट करना, जैसे जनरल एजेंट को कमांड देनी, वो सारा काम वही कर रहा है। अब डायरेक्टली ऐप के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड है, टोटल टास्क, सक्सेस रेट क्या है, एवरेज ड्यूरेशन क्या है, और कितनी फेल हुई। अब ये टेस्टिंग में जो टेस्टिंग कर रहा था तो उसमें मैंने फेल करवाई थी, वो होगी। कितनी एक्टिव हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अब जैसे ही ईमेल आती है इनबॉक्स के अंदर, ऑर्केस्ट्रेटर उसको क्लॉड को भेज देता है। क्लॉड का काम ये है कि उस ईमेल को देखना, वो 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करता है। क्या इसका ईमेल, इसका रिप्लाई रिक्वायर्ड है, या कोई ये इंफॉर्मेशनल ईमेल है, या ये स्पैम है। तो उसकी बेस के ऊपर अगर तो रिप्लाई रिक्वायर्ड है तो वो रिप्लाई उसका बना के हमारे पास अप्रूवल्स के अंदर ला के रख देता है। अगर इंफॉर्मेशनल ईमेल है तो वो यहाँ पे 3 to 4 लाइंस की समरी बना के वो डाल देगा, और अगर कोई स्पैम है तो यहाँ पे मेंशन कर देगा। अच्छा, अब अप्रूवल्स में यहाँ पे जो मेरे पास जनरल एजेंट क्लाउड कोड रिप्लाई जनरेट करके दे रहा है, इसके लिए मैंने एक काम ये किया है कि जो रिप्लाई जनरेट हो रहा है वो हो रहा है रैग के थ्रू। जितनी भी हमारी असल में ये जो ईमेल यूज़ हो रही है यहाँ पे, ये हमारी कंपनी की ही ईमेल है, पेनावर्सिटी की। और उस पे जितने यूज़र्स को रिप्लाई किया, पहले मैनुअली किया जाता था, तो वो सारी ईमेल्स को फैच करके एक बहुत ही लाइट तरीके से रैग को यूज़ किया है। उसमें TF IDF की अप्रोच यूज़ की है। वो क्या करता है, पहले से ही उसके इंडेक्स बना के, मैट्रिक्स बना के रख देता है। फिर मैंने क्यूरी करने के लिए पाइथन का एक स्क्रिप्ट लिखा और उसको एज अ स्किल बना के मैंने दे दिया क्लॉड को। क्लॉड के पास वो स्किल आ गई कि जब भी ईमेल ड्राफ्ट करनी है, ड्राफ्टिंग ईमेल, तो वो इस स्किल को यूज़ करेगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारे पास ईमेल का रिप्लाई जनरेट होगा वो 80% करेक्ट है। जैसे ये हमारे पास क्लाउड कोड ने जनरेट करके दिया है प्रीवियस रिस्पॉन्सेज की बेस पे, जो हमने प्रीवियस रिस्पॉन्सेज दिए हैं स्टूडेंट्स को। अब इसको, इसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे AI 200 और 100 आ गए, तो इसको चेंज करके 400 कर दिया। अब इसी डैशबोर्ड के ऊपर अगर तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ तो ये रिजेक्टेड में चली जाएगी। अप्रूव एंड सेंड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो डायरेक्टरीज हैं हमारी, बजाय मैं इसको मैनुअली पेंडिंग अप्रूवल से उठा के अप्रूव्ड के अंदर ऐड करूँ, मेरी ये ऐप डायरेक्टली उसको अप्रूव्ड में ऐड करेगी और अप्रूव्ड से ऑर्केस्ट्रेटर आउटबॉक्स में इसको सेंड कर देगा। अब मैंने यहाँ पे जो चेंज किया वो मेरा रियल टाइम पे चेंज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, ये ऑब्सीडियन को मैं अगर वो चेंज करूँगा तो इसमें आ जाएगा, अ, हमारे VS कोड के ऊपर आ जाता है वो। पेंडिंग अप्रूवल में आते हैं तो अभी यहाँ पे नहीं आएगा, VS कोड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको अप्रूव एंड सेंड करता हूँ। अब ये अप्रूवल से निकली, आउटबॉक्स में जाएगी और आउटबॉक्स से डायरेक्टली जिसका जिसका ईमेल आई थी उसको रिप्लाई चला जाएगा। अच्छा, एक तो ये ईमेल का केस हो गया। दूसरा जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डिस्कॉर्ड, अब डिस्कॉर्ड को मैंने कनेक्ट किया है, डिस्कॉर्ड का एक वॉचर बनाया है। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी अक्सर जो जॉब नेचर है उसमें ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है, और मैं हर वक्त मेरे पास सिस्टम नहीं होता। तो उस केस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और तो मोबाइल से मैंने डिस्कॉर्ड वॉचर को मोबाइल पे ओपन किया, वहाँ से मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। किस किस किस्म की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये मेरी कुछ कैटेगरीज हैं एक्सपेंसेस की। मैं 3-4 डोमेन्स के एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा हूँ और अक्सर मैं भूल जाता हूँ और मिक्स भी हो जाते हैं।
तो मंथ एंड पे फिर सर पकड़ के बैठता हूँ, अक्सर नुकसान भी उठाया। तो मैंने अपना यही वाला यूज़ केस ऐड किया कि जैसे ही मेरे पास कोई एक्सपेंस का आता है तो मैं अपने फ़ोन, अब इस केस में तो मैंने ओपन किया हुआ है, फ़ोन पे भी कनेक्टेड है, मैं हाई लिखूंगा, डिस्कॉर्ड का बॉट बना हुआ है जो मुझसे पूछेगा करवाना क्या है। अब डिस्कॉर्ड वॉचर ये काम कर सकता है, टू डू ऐड कर सकता है, कोई मैं इसको टॉपिक दूंगा वो रिसर्च कर सकता है। अगर मैंने किसी को वैसे ईमेल करनी है तो मैं यहाँ पे ड्राफ्ट ईमेल भी की भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो भी ड्राफ्ट कर देगा। एक केस वो था जहाँ पे किसी की ईमेल आई और उसका रिप्लाई जनरेट हुआ, या मेरे इनबॉक्स में जो ईमेल्स आ गई हैं वो कैटेगराइज हो गई हैं। दूसरा यहाँ पे यूज़ है, अगर मैंने किसी को ईमेल करनी है तो यहाँ पे वो हो जाएगा। और ऐड एक्सपेंस के केस में एक्सपेंस ऐड कर दूंगा। टू डू ऐड कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे टू डू किया, और मैंने खुद से ये बॉट के साथ यूआई इसलिए बनाया, पहले नेचुरल लैंग्वेज में करवा रहा था वो भी होगा था, बट मैंने इसको किया ताकि इजी हो जाए। फाइनलाइज हैकाथॉन ज़ीरो, प्रायोरिटी इसकी हाई कर देते हैं, और ड्यू डेट ऑप्शनल है, बट अभी ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ देते हैं। अब मैंने इसको सबमिट किया, और ये इसकी एक टास्क जनरेट होगी, इनबॉक्स में आएगा, हमारे सिस्टम के अंदर ग्रीन हो गया, इनबॉक्स में आ गया। अब ऑर्केस्ट्रेटर इसको ऑटोमेटिकली मूव कर देगा और हमारी टू डू के अंदर ऐड कर देगा। अभी इसको देख लेते हैं, ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने। अब ये टू डू हमारे पास इस जगह पे आ जाएगी। मैं फाइनलाइज हैकाथॉन था, ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अभी वो प्रोसेस में है। अच्छा, इसमें नीचे आ गई है फाइनलाइज हैकाथॉन ज़ीरो। अब अगर मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, या मैं इसकी डेट चेंज करना चाहता हूँ, इसकी प्रायोरिटी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको टू डू को यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। और अगर मैं मार्क एज कंप्लीट करना तो मैं इसको मार्क एज कंप्लीट। अब मज़े की बात ये है कि सर ये रियल टाइम में हमारी जो मार्कडाउन की फाइल है उसमें भी चेंज आ गया है। यहाँ पे हमारे पास टू डू है, मैं इसी को फाइनलाइज हैकाथॉन ज़ीरो को चेंज करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने मार्क एज कंप्लीटेड कर दिया, मार्क एज कंप्लीटेड कर दिया। ये नीचे मार्क एज कंप्लीटेड होगी, और हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी मार्क होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, हमने अप्रूवल का प्रोसीजर भी देख लिया। फिर कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैंने एक वॉचर लगाया हुआ है जो स्केड्यूल्ड है सुबह 9 बजे। जो मैंने स्टॉक्स के टीकर इसको बताए हुए हैं, ये उनका एनालिसिस करेगा, मार्केट का एनालिसिस करेगा, और उसकी बेस के ऊपर मुझे एक ब्रीफ सी समरी बना के दे देगा। मुझे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक वन जगह ये समरी पढ़ूंगा और उसकी बेस पे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने आज अगर कोई ट्रेड लेनी है, या मैंने उसको वैसे ही छोड़ देना है, ऑलरेडी बुलिश है मार्केट तो ये ऊपर जाएगा। फिर लास्ट जो है वो सोशल मीडिया का है सर। अब सोशल मीडिया के केस में इसको मैंने स्केड्यूल किया हुआ है। मैं इसको टॉपिक दूंगा, ये टॉपिक को सर्च करेगा, उसके 3 वर्जन बना के देगा मुझे ट्विटर के लिए, मुझे उसको बना फेसबुक के लिए पोस्ट बना के देगा, और उसके बाद लिंक्डइन के लिए बना के दे देगा। ये पोस्ट इसने ड्राफ्ट कर दिए हैं, मैं इसको यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, मैं इसको अप्रूव भी कर सकता हूँ। और ये जो पिक्चर्स नज़र आ गई हैं, ये पिक्चर्स कौन सी हैं, ये मैंने प्ले गाइड का एमसीपी सर्वर लगाया, और उसको कहा कि नैनो बनाना के साथ मुझे पिक्चर्स बना के दो। तो लेकिन वो कोई इतना अच्छा काम तो नहीं किया, बट इसको प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करके वो नैना बनाना के थ्रू हमें पिक्चर्स भी बना के दे देगा यहाँ पे। जी सर। जबरदस्त, जबरदस्त। कोई सवालात जुनेद भाई, या कोई और? अच्छा रेहान भाई, आपने तो अपनी डेली लाइफ को तो कर लिया ऑटोमेट। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि लाइक आपने इसको डिज़ाइन किस तरह से किया, और ये आइडिया कैसे आया कि मैं लाइक अपनी ही चीज़ों को इसमें ऑटोमेट करता हूँ, और फिर बनाया कैसे, कि आपने वाइप कोड किया है, क्या तरीका यूज़ किया? ठीक हो गया। अच्छा, जुनेद भाई, जब हैकाथॉन ज़ीरो का सर ने डिजिटल एफटीज का बताया कि हम अपना डिजिटल एफटी बनाएंगे,
तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आया कि अच्छा, अगर मैं अपने यूज़ केसेस को ऑटोमेट कर लूँ, मैं अगर अपना एम्प्लॉय बना लूँ, अगर मैं वो सक्सेसफुली बना लेता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और मैं क्लाइंट के लिए भी बना सकता हूँ। तो पहला तो मेरा जो इंस्पिरेशन थी वो यहीं से थी कि मैं पहले अपना काम ऑटोमेट कर लूँ। अच्छा, सेकेंडली इसको क्या मैंने वाइब कोड किया? मैंने इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैंने टोकन जलाए हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरी डॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी इसकी डिजिटल एफटीज की बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। मैंने इसकी प्रॉपर रिसर्च की पहले, और उसके बाद मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है स्टेप बाय स्टेप। और जैसे जो मैं आपको ये बता रहा था ईमेल का, कि मुझे तो सिंपली मैं अगर उसको कहूँ ड्राफ्ट बना के दे दे रिप्लाई, तो वो रैंडम रिप्लाई बना के दे देगा। वो मुझे जाके फिर उसको एडिट करना है और उसको फिर करना है, तो उसका तो मुझे फ़ायदा नहीं था। तो फिर मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च की कि मैं क्या कर सकता हूँ। रैक के ऊपर मैं जाना नहीं चाह रहा था। तो उसी रिसर्च में मुझे फिर TF-IDF ये वाली अप्रोच नज़र आई। इसमें क्या करता है, पहले से कंप्यूट करके इंडेक्स बना के दे देता है, और सिंपल क्यूरी के थ्रू, कोसाइन सिमिलैरिटी के थ्रू, एज अ स्किल यूज़ करते हुए क्लाउड कोड हमारी हमारे मुताबिक जो हमने रिप्लाई देना है 80% वो रिप्लाई बना के दे देता है। इनफैक्ट मैं जब ये कर रहा था टेस्टिंग के दौरान, कुछ ईमेल्स भी आई, वो ऑटोमेटिकली उनके जब ड्राफ्ट किया उसने रिप्लाई को, तो 2-3 ईमेल्स ऐसी थी जिनके बिल्कुल सही उसने रिप्लाई जनरेट किए थे। तो ये मेरी इंस्पिरेशन थी। ये लॉग्स भी आप देख रहे हैं, लॉग्स भी हर स्टेप की लॉग्स जनरेट हो गई हैं, कंप्लीट लॉग्स जनरेट हो गई हैं। और इसमें रीट्राई की फंक्शनैलिटी, इसमें ऑटो ऑटो रीस्टार्ट, ये सारी आप वो भी देख सकते हैं। हेल्थ चेक भी हैं। कोशिश की है सारी अच्छा, चीज़ें। जबरदस्त जबरदस्त। रेहान भाई, हमने फातिमा का भी देखना है। जी सर, जुनेद मैं भाई, स्टॉप करता कितने नंबर देंगे? अच्छा सर, अब रेहान में ने अच्छा, दो चीज़ें थी। एक तो उन्होंने ब्रॉन्ज का टायर कंप्लीट किया अपने पास। अच्छा, दूसरा उन्होंने वैल्यू को तो एक्चुअल में प्रूफ किया है कि जो वैल्यू है वो जनरेट हो रही है यहाँ पे, यानी कि एक्चुअल कामों को उन्होंने अपना ऑटोमेट कर लिया, स्ट्रोक और वो वाले। तो सेम इनको भी हम 10/10 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो वैल्यू प्रूफ हो रही है और दूसरा जो रिक्वायरमेंट्स थी आज की वो सारी कंप्लीट है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो वो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हम जी आज का आखिरी देखते हैं, काफ़ी देर हो गई है। फातिमा का, फातिमा ने बहुत मेहनत की है। जी सर। उन्होंने मुझे बताया भी था कि लगी रही है काफ़ी घंटे। तो फातिमा का देखते हैं, फिर आज के लिए ख़त्म करते हैं। अ, सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी, आ रही है, आस्ते आस्ते आएगी, अब आई है। अच्छा। अच्छा सर, ये जो है मैंने इस पे काफी R&D की है कि जब मैंने हैकाथॉन जीरो की रिक्वायरमेंट देखी कि हमें FTE फुल टाइम इक्विवेलेंट एक ऐसे एम्प्लॉय बनाने AI जो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव हो, हमारे लिए काम कर सके, या हम अगर उसको आगे सेल कर सकें तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव हो ना, मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग हो। तो मुझे काफी सारी डोमेन्स मिली, मैंने हेल्थ देखी, एजुकेशन देखी। मुझे लगा कि फाइनेंस की डोमेन जो है उसमें मुझे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। अच्छा, पर उस पर फिर मैंने जब सर्च किया तो स्टॉक गार्ड, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझिए गार्ड है। ये क्या करेगा कि जो भी बिजनेसेस होते हैं उनकी इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, जो कि बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए काफी सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं या काफी सारे इश्यूज आते रहते हैं। अच्छा, बैक एंड पे हमारे पास क्लॉड है, ऑब्सीडियन है, वही जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी और MCPs हैं वो वर्क कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे जस्ट टू मेक इट थोड़ा सा अट्रैक्टिव, और अगर हम उसको सेल करें सर्विस को, तो क्लाइंट हमें जो है उसको पसंद करे, और उसके लिए एनालाइज करना चीजें ईजी रहे, जो कि बिजनेस में अगर उनको बहुत अच्छा बिजनेस, कोई स्टार्टअप है, उनको इतनी ज्यादा चीजें हैंडल करने नहीं आती, तो उनके पास एक डैशबोर्ड या इस तरह से इंटरफेस हो कि वो ऑटोमेटिकली चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सके और हैंडल कर सके। अच्छा, अब ये स्टॉक गार्ड मैं पहले थोड़ा सा फ्रंट एंड बता देती हूँ, फिर बैक एंड की बताती हूँ। ये स्टॉक गार्ड कर क्या रहा है कि सबसे पहले ये जो हमारे पास हर 30 सेकंड्स में, ये यहाँ अगर आपको ये दिख रहा हो नेक्स्ट रिफ्रेश, हर 30 सेकंड्स में ये क्या कर रहा है कि हमारी इन्वेंट्री को रीचेक करेगा कि अब हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स कम है, ज्यादा है, या आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, तो अगर तो हमारे पास स्टॉक्स बिल्कुल खत्म होने वाले हैं और ये जितनी भी वैल्यू सारी अपडेट होंगी। अच्छा, अब
सबसे पहले अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले हैं तो क्रिटिकल में आ रहे होंगे, अगर तो वो खत्म होने वाले होंगे नियरेस्ट टू जीरो होंगे तो वार्निंग आ रहे होंगे, और अगर तो वो हाईली स्टॉक होंगे तो वो हेल्दी में आ रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारा पूरी इन्वेंटरी बता रहा है कि कितनी इसकी वर्थ है, कितना हमारे पास इसका कैपिटल है, और जो है सारी चीजें। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अगर हम वैल्यू बाय कैटेगरी, कि अगर मेरे पास लेट से कॉस्मेटिक्स में है तो मेरे पास कितनी है उसकी, जैसे फ्रेग्रेंसेस मेरे पास 7 आइटम्स हैं और फर्नीचर में मेरे पास 91 आइटम्स हैं, तो ये सारी चीजें बता रहा है। यहाँ पर ये विजिबली हमारे पास जो डैशबोर्ड है चार्ट्स के थ्रू यानी काफी सारी चीजें हाईलाइट कर रहा है। इन्वेंट्री की डिटेल्स यहाँ से हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है उसके हिसाब से। और सेकेंडली हीट मैप भी शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो हीट मैप है अगर हम इसको देखें तो ये हमारे बता रहे हैं कि टाइम टू 0 days ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। अब ये 0 से 3 days में जो है वो रेड में, फॉर एग्जाम्पल एप्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट है और वो सिर्फ 3 days का बचा है तो ये रेड में आएगा। अगर तो 4 to 7 की डेज का है तो वो भी इसके प्रोडक्ट वाइज आ रहा है। येलो में क्या आ रहा है, जो 8 to 14 days तक हमारे प्रोडक्ट चल जाएंगे, मतलब मेरे पास इतना स्टॉक है। ये इस तरह से हमारे पास वर्क करेगा। अच्छा, अब जो जबरदस्त चीज जो जिसमें एक एक तो कुछ काम है जो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ हो, और एक कुछ है जो हमारा एजेंट या जो हमारा एम्प्लॉय, जो हमने एआई एम्प्लॉय बनाया वो खुद भी कर ले। मैंने इसमें ये बोला है कि अगर तो हमारा कोई ऑर्डर हमें सप्लायर को हमारे पास जो है कोई स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, कोई प्रोडक्ट फिनिश होने वाला है, तो मैंने उससे ये बोला कि अगर तो कोई भी हमारा प्रोडक्ट है जो कि $50 से लेस का हो तो उसके लिए तुम हमसे अप्रूवल ना लो, तुम खुद ही सप्लायर को रिस्टॉक के लिए ईमेल कर दो। तो जस्ट वो मुझे यहाँ इन्फॉर्म कर रहा है ऑटो अप्रूवल में। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन चिल्ली पेपर क्योंकि $50 से लेस का था उसको ऑर्डर चला गया, ऑर्डर चला गया है, ये मुझे बता रहा है कि ईमेल सेंड हो गई है। ईमेल सेंड कहाँ हो गया, आ गई है मेरी ड्राफ्ट में, ये देखें ऑटो अप्रूव जीमेल से मैंने पूरा एमसीपी सर्वर के थ्रू अपने जीमेल जो है मतलब ये अब ये क्या हुआ, अब ये ड्राफ्ट में आ गई है। अब ड्राफ्ट में मैं यहाँ से जैसे इसको क्लिक करूंगी, सेंड करूंगी, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन अगर जो हमारे पास ऐड होगी तो हम उससे बोलेंगे भाई परचेज ऑर्डर फॉर 50 यूनिट्स ऑफ ग्रीन चिली पेपर, हम जस्ट इसको सेंड करना होगा। ठीक है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अच्छा, सेकेंडली ये कि ये तो $50 से लेस के वो खुद ही कर देगा, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये मुझे पूरा शो कर रहा है कि ये देखें ये आपकी इन्वेंट्री के आइटम्स हैं जो कि अब आपके जो है पेंडिंग सिग्नेचर था, ये मुझे हाईलाइट कर रहा है कि खत्म होने वाला है, इनको आप करें, इनको अप्रूव ऑर्डर परचेज की मुझसे ये परमिशन ले रहा है, तो मैं यहाँ से उसको अप्रूव कर दूंगी। अच्छा, जैसे मैं यहाँ से अप्रूव क्लिक करूंगी तो उसके बाद ये वो वाले ऑर्डर जो $50 से अबव के होंगे उनको क्या करेगा, उनकी ईमेल जनरेट करके ड्राफ्ट में रखेगा। यहाँ मैं नोटिफिकेशन में देखूंगी तो वो मुझे यहाँ पर भी सारी चीजें बता रहा होगा कि ये देखें ऑटो अप्रूव और सारी चीजें भी वो बाकी बात अभी आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर भी ये मुझे दिखा रहा होगा कि ये हमने इसको इस सप्लायर को, मतलब ये सब डैशबोर्ड पे आ रहा है। बैकएंड पे तो सारी चीजें काम कर रही हैं उसी तरीके से, लेकिन ये डैशबोर्ड पे, एक ही डैशबोर्ड पे जिसको एआई की इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन उसको अपना बिजनेस मैनेज करना है तो वो इस तरह से इसको लेके चलेगा। अच्छा, फिर उसके अलावा ये है कि मैंने कि जस्ट के एक कुछ टू मेक इट मोर इनोवेटिव तो मैंने एआई रिकमेंडेशंस भी लिखी हैं कि भाई आपका एप्पल है फॉर एग्जांपल, आपके प्रोडक्ट में वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है तो आप इसको रीस्टॉक कर दें। तो ये इस तरह से सारी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अच्छा, ये तो है मेरा डैशबोर्ड इस तरह से वर्क करो। इसी तरह फिर मैंने कहा कि भाई मुझे अगर सारे ही प्रोडक्ट्स देखने हैं कि अभी उनकी क्या चल रही है, कितना है कितने नहीं, तो सारे ही प्रोडक्ट जो मेरे होंगे वो यहाँ पर पूरी लिस्ट किसी भी जो भी हमारा बिजनेस ओनर होगा उसको दिख रही होंगी, पूरी पिक्चर उसको एक डैशबोर्ड में दिख रही है। अच्छा, अब ये है कि जब सोचा कि भाई ये तो बनाने का सोचा तो मैंने कहा मैं कैसे ये प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट लाऊं, उनके पास मेरे पास सारे उसके प्राइसेस हों, उनकी इन्वेंट्री की डिटेल्स हो, तो मैंने कहा ये मैं किस तरह से फैच करूं या मैं कहाँ से लूं। तो फिर मुझे एक आइडिया है कि जो है जो हमारे पास ओपन सोर्स मतलब होती है एपीआईज में वहां से कनेक्ट करती हूँ। तो मेरा आर्किटेक्चर भी जिस तरह से है वो मैं दिखाती हूँ, वो ये है। वो इस तरह से है कि डमी जैसी एपीआई है, इन्वेंट्री की बेसिकली एपीआई है। अब इसमें जब मुझे डाटा मिल रहा था, प्रोडक्ट्स का डाटा मैंने वहां से उठाया लेकिन वो स्टैटिक था। अब स्टैटिक डाटा में चेंज वेरिएशन कैसा है मुझे कैसे पता चलेगा, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट आउट ऑफ मतलब आउट स्टॉक होने वाला है या मुझे ईमेल्स करनी है। तो मैंने इसमें क्योंकि वो जस्ट टू मेक इट लाइव मैंने उसमें फेक इंजेक्शन कराई है कि हर 30 सेकेंड्स में जब मेरा ये ऑर्केस्ट्रेशन हो रही होगी तो वो क्या करे, प्रोडक्ट की प्राइसेस में या स्टॉक में -10 to +10% का वेरिएशन लाए, ताकि जब वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाले होंगे तो फिर मेरा ऑर्डर जाएगा ना, तो इस तरह से वेरिएशन आएगी तो फिर लाइव मेरी चीज लगेगी। उसके अलावा मैंने जीमेल और व्हाट्सएप को भी इसमें अटैच किया है।
अच्छा, वॉइस आई थिंक ब्रेक हो गई। और उसके अलावा जो है इसमें जीमेल वॉच है, व्हाट्सएप वेचर, ये मेरी परसेप्शन लेयर है। अच्छा, फिर स्टॉक गार्ड है जो कि, अच्छा, और फिर ऑब्सीडियन वॉलेट है। अच्छा, इसमें अगर हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जी आ सही आ रही है। रही। ठीक है। जी। अच्छा। अच्छा, अगर तो मैं लोकल में दिखाऊं उसको कि ये जो है प्रॉपर इनबॉक्स में, ये तो मेरे पास उसमें भी आ रहा है ना सारी चीजें, ये देखें प्रॉपर मेरे इनबॉक्स में ही देखें। इनबॉक्स में जो भी मुझे ईमेल सप्लायर से रिसीव होगी वो मुझे कैसे पता चलेगा? सप्लायर से अगर मुझे कोई ईमेल रिसीव होगी तो मैं इनबॉक्स में आती हूँ। मैंने ना कीवर्ड के थ्रू किया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी ईमेल आए जिसमें आपके पास ऑर्डर का वर्ड हो या रिसीव का वर्ड हो या डिलीवर का वर्ड हो, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा मेरी ईमेल से, और फिर जो है वो यहाँ मेरे लोकल में आके मेरे, सर लिजबा, आप म्यूट हैं। म्यूट आपकी आवाज़ अनम्यूट कर लें। फातिमा आप म्यूट हुई नहीं। जी 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 जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, जी आ सही आ रही। जी। हाँ, अब ये क्या, अगर मेरे सप्लायर से कोई ईमेल रिसीव होगी जो मेरे वो आएगी, इसके लिए मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं। मतलब कि वो खुद ही ऑटो डिटेक्ट करेगा मेरा जो वॉचर है कि आपको सप्लायर से ईमेल आई है, कैसे कीवर्ड के थ्रू। मैंने कीवर्ड इसमें सेव करे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर इज डिस्पैच, ये वाले कीवर्ड हो, या डिलीवर्ड हो, या इस तरह से परचेज, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली ईमेल से डिटेक्ट करके यहाँ पे मेरे रिसीव ईमेल में के फोल्डर में लाके उसको इंजेक्ट, जैसे कि देखिए 11/14 पे एक मुझे अगर ईमेल आई होगी सप्लायर की तरफ से, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें, मतलब कुछ भी लोकल पे मैं नहीं कर रही, एवरीथिंग, चाहे वो नीड एक्शन में हो या इनबॉक्स हो या आउटबॉक्स हो, सब कुछ ऑटोमेट है। ये सब कुछ मेरा एम्प्लॉय, आई एम डूइंग नथिंग। तो ये इस जबरदस्त तरह से वर्क जबरदस्त है। जबरदस्त। फातिमा, कोई किसी को सवाल है फातिमा से? जीशान भाई आप? नहीं सर, मुझे क्वेश्चन नहीं, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैंने ना इन सब से एक अप्रोच डिफरेंट की है जो वो मुझे लगती है कि हम कर सकते हैं। वो क्या है वो बताइए। ये है कि वॉचर्स यूज करते हैं तो वो हर 15-15 सेकंड बाद इस्तेमाल होते हैं। मैंने सिर्फ ये डिफरेंट किया था कि वो वेबुक्स कॉल करता है। तो वेबुक्स के सीन में ये होता है कि जब वो कॉल आती है तो तभी आपका सिस्टम चलता है, उसके अलावा नहीं। और थोड़े से उसमें चेंजेस हैं तो, लेकिन अब चले, आप कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, तो वरना मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता। अच्छा जुनेद भाई, इस अप्रोच पे आपकी क्या राय है? अच्छा, मैंने इन दोनों से सेपरेट एक अप्रोच यूज़ की थी। वो मेरे पास थी इवेंट्स की। कि लाइक हम फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर इवेंट्स भी फाइल होते हैं। तो मेरे केस में ये होता है कि जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं ना, तो उस फाइल का इवेंट फाइल होता है, और वो इवेंट जाता है हमारे वॉचर के पास। तो यानी कि ना वॉचर पोलिंग कर रहा है और ना वहाँ पे वेबहुक फेल हो रहा होगा। अच्छा दिशान जी, आपने क्या इवेंट्स को यूज़ किया था या उससे डिफरेंट है वेबहुक्स? नहीं, मैंने ये किया था, मेरी एक वीएम चल रही है ना, तो हम्म। जैसे ही ईमेल आती है उस वीएम के एंड पॉइंट के ऊपर आपका ईमेल जाती है, और जैसे ही वो ईमेल जाती है उसके बैकएंड पे फास्ट एपीआई चलती है। उस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आती है, उसके अंदर आपने जैसे वो टीमएक्स की बात की है, वो हम्म। अप होता है और उसमें क्लाउड को मैसेज चला जाता है। क्लाउड अपना काम मुकम्मल करता है, टीमएक्स का सेशन खत्म होता है, आपकी बात खत्म। तो वो, अब वो होता है ना कि लेट्स सपोज मुझे 3 महीने तक कोई क्लाइंट मैसेज नहीं करता या 3 दिन तक नहीं करता, तो वाई हम्म। शुड माई मेमोरी बी कंज्यूम, या मेरा सिस्टम चलता ही रहे। तो उस केस में हम्म। मैंने दो अप्रोचेस यूज की थी। एक जो है वो, सिस्टम चल रहा है मेरा बिल्कुल, लाइक फॉर माई सेल्स, फॉर ईमेल्स, वो वाला सारा काम, और एक जिसपे मैं कोडिंग करता हूँ। तो मेरे डिजिटल एफटीज जो क्लाइंट से रिलेटेड है वो सेपरेट चल रहे हैं, जो 24/7 चल रहे हैं। वो भी इस तरह से नहीं 24/7 चलने वाले। वो इस तरह से चल रहे हैं कि जब मेल आएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, लिंक्डइन में मेल आएगी, वो तभी चलेंगे, जवाब देंगे। अगर मेरी अप्रूवल की जरूरत होगी तो वो मुझे मेल करेंगे, कि मैं हर टाइम सिस्टम थोड़ी देख सकता हूँ। उन्हें लगेगा कि निशान की अप्रूवल चाहिए, तो वो एज अ सीईओ जो मेरी ईमेल है मुझे ईमेल करेंगे, सर आपकी अप्रूवल चाहिए। अगर बहुत ही अर्जेंट है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, सर आपकी अप्रूवल चाहिए, आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मैं जहां भी होऊंगा, चाहे मैं पाकिस्तान में हूँ, कहीं रास्ते में हूँ, XYZ जगह पर हूँ, मोबाइल खोला, आगे मैसेज आया, रिप्लाई दिया, उससे अपना काम करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक सो ये भी एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे व्हाट्सएप है वहाँ पे तो वेबहुक्स ही चल रहे होंगे।
अच्छा, मैंने इसके अलावा एक हम्म, अप्रोच और भी देखी थी कि जैसे अब हम जीमेल की बात करें या ईमेल की, तो उसके लिए हमें जो गूगल क्लाउड है वो देता है उसकी ऑप्शन इवेंट ड्रिवन एपीआई की। हाँ, तो मैंने तो अपने पास हम्म, ट्राई किया था कि मैक्सिमम अपने पास इवेंट ड्रिवन के अंदर जाऊँ, ना कोई पोलिंग हो रही हो और ना कुछ और हो। तो मैं तो इस अप्रोच पे गया था वैसे, बट ये भी अच्छी अप्रोच है वेबबुक्स वाली, पोलिंग से तो बहुत बेहतर है। हम्म। अच्छा जी, एक आखिरी बात करनी है, फिर अगली दफा में जाएंगे। तो जुनेद भाई, फातिमा को आप कितना नंबर देंगे? या जीशान भाई आप दे दें। सर, जो कहा था वो तो उससे ज्यादा ही किया है। तो जब आप कहने से ज्यादा करते हैं तो फिर पूरे नंबर्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अच्छा जी, तो आप, आपके पास भी एक्सेस है, तो फातिमा को आप नंबर दे दीजिएगा उसमें। ओके वैसे। अच्छा जी, आखिरी बात ये करनी थी कि हमने अकाउंटिंग का जीरो का पैकेज सेलेक्ट किया था, मगर फिर मैंने ये सोचा कि वो जुनेद ने उसमें कुछ इशू देखे थे, क्योंकि वो फ्री टियर उसका सिर्फ 30 डे का है, बिल्कुल। ऐसे ही है सर। वो मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, हम्म। पाकिस्तान में ओडो बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रहा है, जीशान भाई भी कंपनियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी भी जगह ओडो बहुत जल्द इस्तेमाल हो रहा है वर्ल्ड में इस वक्त, ईआरपी। तो अगर हमारे बच्चे थोड़े ईआरपी सीख लेंगे तो कंपनियों में जाके फौरन फिट हो जाएंगे। जीशान, जरा सा अपना ओडो का एक्सपीरियंस बताए। अच्छा सर, ओडो का सीन कुछ इस तरह से है कि स्मॉल और मीडियम बिजनेस जितने भी है ना, जिनके सिंपल प्रोसेसेस है, मतलब कि सिंपल उनका एक एचआर है, उनका लेट सपोज कोई भी एक प्रोडक्शन साइकिल है जिसमें चीजें वो बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो ओडो जो है आपका हैंडल कर लेता है। ओडो के दो वर्जन आते हैं, एक कम्युनिटी वर्जन है जो कि कम्युनिटी मैनेज कर रही है, और वो ओपन सोर्स है, वो उसके आपको गिटहब पे लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके सिस्टम में चला भी सकते हैं। दूसरा है इनका एंटरप्राइज वर्जन, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ पेड फीचर्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर कम्युनिटी वर्जन भी चलाया हुआ है और इंटरप्राइज भी चलाया हुआ है। तो इन केस मैं वैसे इस चीज़ से एग्री इसलिए करता हूँ कि जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स है ना, उनके लिए ओडो इस तरह से अच्छा बनेगा। एक तो बात यह है कि उनको जीरो से ग्राउंड अप पे काम नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से पाइथन बेस्ड है और इसकी यूआई भी काफ़ी क्लियर है। बाकी इसके साथ कुछ इन्होंने खुद अपनी एआई भी दी है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग वगैरह की, बट वो एंटरप्राइज में है, कम्युनिटी में बहुत कम है। लेकिन हम उसके साथ खुद भी कुछ चीज़ें अटैच कर सकते हैं जिन पे अभी वैसे रिसर्च जारी है। बाकी आप इनके मॉड्यूल्स को एक्सटेंड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। क्या ख्याल है जीशन, इसमें हमारे बच्चे शायद पैसे भी कमा पाए अगर एआई बिल्कुल के। सर, ओडो के पार्टनर्स हैं यहाँ पर काफी सारे। हाँ, हम तो एआई के एंगल से जाएंगे ना, तो हमें पैसा कमाने का ज्यादा चांस बिल्कुल। मिल सकता है, ग्लोबली भी। ऐसे ही सर, ऐसे ही इसका सर। कोई मार्केट, ओडो का कोई मार्केट प्लेस है? मार्केट प्लेस लाइक इसके पार्टनर्स सर पाकिस्तान में काफी सारे अवेलेबल हैं, यूएई के साथ भी जो एंटरप्राइज भी देते हैं। बाकी आपके पास इसके लाइक इसके प्लगइन्स वगैरह, और जो इसके असल में बेसिकली ओडो में ना एप्स बनती हैं सर। आप जब ओडो इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसमें आपके पास एक एचआर की ऐप होगी, कोई और ऐप होगी, तो हम इस तरह से एक आधी ऐप अपनी बना के भी उसमें डाल सकते हैं, जैसे एआई वगैरह की ना। तो हाँ। वो भी उसको हम उस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, सही है। तो हाँ, पहले जरा सा तो जुनेद भाई, तो हमने, आपने जरा सा अपडेट कर दें आखिरी, जरा सा स्क्रीन शेयर करके, कि आपने ओडो का जो अपडेट किया है वो बताइएगा। जी सर। अच्छा, अब हम अपने पास क्या कह रहे हैं, हम अपने पास ओडो को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो अगर हम अपने टीयर्स के अंदर आते हैं वापस, तो जो हमारे पास हमारा गोल्ड का टीयर था, उसमें हम ओडो को जो कम्युनिटी एडिशन है उसको अपने पास सेटअप कर रहे होंगे लोकली। अच्छा, स्टार्ट में क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, तो और काफ़ी लोगों ने बनाया भी था, तो हम यहाँ पे भी अपने पास अकाउंटिंग सिस्टम ही बना रहे होंगे ओडो के ऊपर। और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ओडो का जो 19 वर्जन है उसको यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पे उनकी जो एपीआई हैं वो भी अपडेट हो गई हैं। उसके बाद जो हमारे पास हमारा प्लेटिनम टीयर है, इसके अंदर हम ओडो को डिप्लॉय कर होंगे वीएम के अंदर, यानी कि हम अपने आप को रेडी कर रहे होंगे प्रोडक्शन के अंदर इसको यूज़ करने के लिए। अच्छा, बाकी इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको, यानी कि अगर हमें देखना है इनिशियल कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो जो हमारे पास हमारा रिसोर्सेज का सेक्शन था, यहाँ पे हमें डिफरेंट रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, लाइक ओडो की वैल्यू टू मनी के है। उसके बाद हमारी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे है। और जो ओडो के 19 वर्जन के अंदर एक्सटर्नल एपीआई है वो भी यहाँ पे है। और बाकी बेस्ट सोर्स तो हमारे पास ईशान भी मौजूद है। तो ये सारे सोर्सेज हैं हमारे पास ओडो के लिए। निशान भाई, ये जरा रिव्यू करके इसका फीडबैक दे दीजिएगा जुनेद को, कि अगर आप कुछ चेंज कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज है यहाँ पे ओडो की,
तो वो जी जुनैद से कह दीजिएगा। ओके बिल्कुल। बस। ओके जी। आज हम कुछ ज़्यादा चले गए, 53 मिनट्स ऊपर, मगर अगले हफ्ते भी हमने चेक करना है तो हम जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग काफ़ी काफ़ी टीयर्स कर लेना, वो दिखाएं हमें, अपना काम दिखाएं, और हम एक दूसरे से सीखें। आज भी देखें हमने कितना सीखा है। मैंने तो बहुत सीखा है। बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी अगले वेडनेसडे को। जी।